स्टार्ट। आवाज आ रही है सबको? चैट बॉक्स के अंदर जो है वो क्वेश्चंस के अंदर जरा लिख के बताएं, कंफर्म करें आवाज आ रही है सबको। स्क्रीन क्लियर है? विजिबल है सबको? हाँ, वीडियो नहीं आएगी, स्क्रीन आएगी। स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ? स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? ठीक है। आवाज नहीं आ रही है? कितने स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही है? अब आवाज आ रही है? क्लियर है? अच्छा, हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी ज्वाइन कर लें। अब क्लियर है? क्या चीज? हाँ हाँ, सेट हो गया, सेट हो गया, सेट हो गया। आप स्टार्टिंग नहीं 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 भाई, कर लगा नहीं भाई, शुरू कर। क्या होता है तेरा बात है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी सर, सेशन का स्टार्ट जो है वो करते हैं अल्लाह का नाम लेके। मैं अहमद रजा बात कर रहा हूँ, आपके टीचर बिल्कुल मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं तिलावत कर दूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा देखें, आपके पास एक क्वेश्चन टाइप का जो है वो एक निशान बना हुआ आ रहा होगा, वहां आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। किसी का क्वेश्चन किसी दूसरे को नजर नहीं आएगा, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल सुकून से क्वेश्चन पूछें, कोई आपको जज नहीं कर रहा आपके क्वेश्चन पे, और खुल के क्वेश्चन पूछें। ठीक है जी। और सेशन के एंड पे मतलब ये भी हमें बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या रहा, आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है ना, मतलब जो हिकअप्स आए वो भी बताइएगा हमें। तो ओवर टू योर टीचर। ठीक है जी।
नहीं, अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं तो आवाज़ कैसे आएगी? अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ऑन बोर्ड है? चैट बॉक्स। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे जल्दी से जो है वो एक दो स्टूडेंट्स बता दें कि अब क्लियर है आवाज़, ताकि हम जो है वो फॉर्मली कमेंट्स कर दें क्लास को। चलिए जी, उस्मान बिल्कुल सही है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जबरदस्त। अच्छा देखें, पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अपने पास एक जो डायरी है, जो रजिस्टर है, ठीक है। ऑब्वियसली ये बात तो हर टीचर ही आपको डिस्क्लेमर देगा कि जो फिजिकल क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को कंपनसेट नहीं कर सकती, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारी भी लिमिटेशन है, ठीक है, और कोर्स भी हमें जो करवाना है, तो इसलिए हम टू दी मैक्सिमम एक्सटेंट, चाहे वो यहाँ से हो, चाहे वो क्लास के बाद हो, चाहे वो आप पर्सनल में पूछना चाहें, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे एड्रेस करें, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो उसके बाद भी हम अवेलेबल होंगे, तो उसमें आपने जो है वो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि अपने पास एक रजिस्टर रखें और साथ में एक पेन रखें, ठीक है। जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाएं। और अगर कंफ्यूजन है तो फिर वो हम ये भी हो सकता है कि हम लास्ट में Q&A कुछ कर लें, और आपके जो चैट बॉक्स है वो मेरे पास आ ही रहा है, तो मैं क्वेश्चन जो है वो फॉलो करता रहूंगा, और जो क्वेश्चन है वो मेरे पास ही आ रहे हैं, किसी और के पास जो है वो नहीं जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी कहीं कोई क्वेरी है तो वो आप रेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, एनीवेज, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। मेरे साथ तो वसीम भी बैठे हैं हमारे, कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह आती है तो उसके लिए। लेकिन ये है कि ये बता भी रहे हैं मुझे कि लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम की बात, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी वो हम आपको, अगर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि हम भी कोई स्टार्टिंग फेज के अंदर है, तो अगर प्रॉब्लम भी होती है तो हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एनीवेज, अब क्लियर है, ठीक है। ये रूहुल्ला, अब लेकिन आवाज आ रही है अब सबको? बस चले हम स्टार्ट करते हैं अब। चले जी, मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं बिल्कुल सही आ रही है। चले भाई मेरे साथ रहे सब। अच्छा देखिए, जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि बिफोर वी फॉर्मली कमेंट्स, कि इसमें आपके पास, आई होप कि आपने सबने कुछ ना कुछ इसको गो थ्रू किया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पर्सनली मैसेज करके पूछा है कि हम किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने एड्रेस भी किया कि भाई एटलीस्ट आप जो है वो बुक देखना स्टार्ट करें। जो हमारी बुक अवेलेबल है उसको भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज आई कैप के ऊपर जो सिलेबस गिवन है एटलीस्ट आप वहां से देखना स्टार्ट करें। तो मुझे पता है कि भाई आप लोग जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट शायद नहीं देख सके होंगे, तो इसलिए हम इसको जो है वो स्टार्ट कर देते हैं डिस्कशन। अच्छा देखिए, जब हम टेक्स्ट के सिलेबस की बात करते हैं तो टेक्स्ट के सिलेबस के अंदर आपके पास बेसिकली तीन तरह के टॉपिक्स हैं कि जो टेस्ट हो रहे होते हैं। सबसे पहले आपके पास, आपने सुना होगा क्योंकि डेफिनेटली आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके रेवेन्यूज ऑब्वियसली जो है वो मतलब नहीं आ रहे, टैक्स रेवेन्यूज नहीं आ रहे। उसका रीजन ये है कि आपका बिजनेस जो इकोनॉमी बंद है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि दो तीन तरह के टैक्सेस हैं जो आप कॉमनली सुनते हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्स आपके पास अगर हम बात करें तो वो इनकम टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। आपका एग्जामिनर भी आपको यही चीज टेस्ट कर रहा होता है। अभी हम जाएंगे बहुत सारी डिटेल्स के अंदर, लेकिन अभी हम सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके सिलेबस के अंदर कवर्ड है। अच्छा फिर इसी तरह से आपके पास इनकम टैक्स के साथ साथ सेल्स टैक्स भी आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। आपके पास मतलब एग्जामिनेबल है, टेस्ट होता है ये चीज आपके पास। अच्छा थर्ड जो है वो आपके पास कुछ अदर एरियाज हैं। अच्छा अदर एरियाज के अंदर अगर आप स्टडी टैक्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आपका चैप्टर 1, 2 और 3 जो है वो टेस्ट हो रहा होता है, जिसके अंदर आपके पास इंट्रोडक्शन, एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि क्या चीज़ें, हमें ये भी नहीं पता अभी इनकम टैक्स क्या है, इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता अभी टैक्स क्या है, ठीक है। अभी तो हम एक सिर्फ जनरल बात करें ताकि हम जो है ब्रॉडर व्यू ले सकें कि भाई इनकम टैक्स के अंदर मतलब आपके जो टैक्स का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि भाई आपने ये अपने सीनियर से सुना होगा कि भाई टैक्स के अंदर जो है वो थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है, और बहुत सारे जो सीनियर्स हैं वो शायद जनरली ये मशवरा दे रहे होते हैं कि भाई आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा एम्फेसाइज करें और थ्योरी पे ना करें, ठीक है। क्या क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, इसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, पहले अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स के अंदर आपके पास 2 चीज़ें जो है वो टेस्ट हो रही होती हैं। एक हो रहा होता है आपके पास थ्योरी और एक हो रहा होता है आपके पास प्रैक्टिकल। ठीक है, लाइकवाइज़ अगर हम बात करें सेल्स टैक्स की, तो यहाँ भी थ्योरी हो रही होती है और यहाँ भी आपके पास प्रैक्टिकल हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं अदर एरियाज़ की बात करूँ तो ये आपके पास वो एक जेनेरिक टॉपिक वो है कि जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास थ्योरी टेस्ट हो रही होती है। प्रैक्टिकल जो है इसमें टेस्ट नहीं हो सकते, टेक्निकली ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो जिसमें जो है वो प्रैक्टिकल आपके पास टेस्ट हो सके। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर थ्योरी की, तो थ्योरी के अंदर भी आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है? और ऑन द अदर हैंड आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जनरली आपके पास जब मैं स्ट्रेट क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो वो जो डेफिनिशंस हैं जो लॉ के अंदर गिवन है, उसको आईकैप जो है वो डायरेक्टली टेस्ट करता है। मतलब उसमें ऑब्वियसली आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें वो बोल सकता है डिफाइंड इनकम, डिफाइंड टैक्स पेयर, डिफाइंड टैक्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके पास स्ट्रेट जनरली आती हैं। लेकिन अगर इस ऑन द अदर हैंड हम देखें तो आपके पास स्ट्रेट चीज़ें बहुत कम आती हैं, जनरली एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें आ रही होती है, ठीक है? तो इसी को हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो सेल्स टैक्स के अंदर भी आपके पास थ्योरी भी आ रही होती है, ठीक है? और इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिकल भी आ रहा होता है। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपके पास जो टैक्सेशन का सिलेबस है, ठीक है? इसमें मार्किंग स्कीम क्या होगी? आईकैप क्या प्रैक्टिकल ज़्यादा पूछता है, क्या थ्योरी ज़्यादा पूछता है, दोनों बराबर पूछता है, किस तरह से टेस्ट करता है? तो अगर मैं पहले आपको बात बताऊँ कि अदर एरियाज़ के अंदर जो चैप्टर 1, 2, 3 है, स्ट्रेट एग्ज़ामिनेबल है। मतलब मैंने कोई भी एक क्वेश्चन आईकैप का इन चैप्टर 1, 2, 3 में नहीं देखा कि जो एप्लीकेशन बेस्ड आया हो। ठीक है? स्ट्रेट पूछता है वो आपके पास कि भाई आप जो है वो एथिक्स के बारे में बताएँ, एथिक्स ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर क्या है? एथिक्स ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो पार्लियामेंट क्या होंगे, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, तो स्ट्रेट पूछता है, मतलब यहाँ कोई प्रैक्टिकल भी नहीं पूछता है, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकता, सिनेरियो भी नहीं पूछता है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये आपके पास जो है वो जो आपके पास चीज़ है, ये स्ट्रेट आपके पास टेस्ट की जाती है, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये आती कितने मार्क्स की है, ठीक है? ये जनरली आपके पास 10 टू 15 मार्क्स की टेस्ट हुई है और एक आईकैप की एग्ज़ाम एक इस तरह का भी एक जो है वो अटेम्प्ट है जिसके अंदर ये समव्हेयर अराउंड कुछ 30 मार्क्स का भी जो है वो टेस्ट हो चुका है, ठीक है? एक अटेम्प्ट आईकैप की इस तरह की भी आई है। ठीक है, तो क्या ये 10 टू 15 मार्क्स क्या मैंडेटरी आएँगे? नहीं भई, ये कहीं नहीं लिखा कि मैंडेटरी आएँगे। हाँ, आईकैप की ग्रिड कहती है आएँगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना आए, लेकिन ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुई जिसमें ये ना टेस्ट हुआ हो, ठीक है? तो 8 टू 15 मार्क्स, 10 टू 15 मार्क्स की रेंज में मैंडेटरी है कि ये टेस्ट होता है, ठीक है? आपकी लास्ट अटेम्प्ट में भी आया, उससे लास्ट अटेम्प्ट में भी आया, जब से ये ऐड हुआ है, तब से ये डेफिनिटली टेस्ट होता है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें आपके पास सेल्स टैक्स की और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल की, तो ये कितने मार्क्स के टेस्ट होते हैं भाई? ये होता है आपके पास 25 टू 30 मार्क्स की रेंज के अंदर। तो क्या प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है या थ्योरी ज़्यादा आती है? तो भाई इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल जनरली जो है वो आपके पास आता है 12 टू 15 मार्क्स की रेंज के अंदर, ठीक है? और थ्योरी आपके पास जो लेफ्ट ओवर मार्क्स हैं, ठीक है? उसके उसमें आ जाते हैं। अच्छा, क्या प्रैक्टिकल आना ज़रूरी है? नहीं भई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या थ्योरी आना ज़रूरी है? ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि भई ज़्यादा क्या चीज़ आती है, तो ट्रेंड की बेसिस पे हम देखें तो 12 टू 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। लेकिन एक अटेम्प्ट आपकी आईकैप की ऐसी भी है जिसमें एक भी प्रैक्टिकल नहीं आया, सारी थ्योरी आई। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये ग्रिड जो बेसिकली आपको दी हुई है, ये गाइडेंस पर्पसेस के लिए दी हुई है, ठीक है? इसमें कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि हाँ, इतनी ही टेस्ट होगी, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? एक जनरल आपको आइडिया देने के लिए है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स की बात करें तो भई इसका भी यही आपके पास रेशियो है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है, वो आपके पास कोई 15 से लेके 20 मार्क्स का आता हुआ हमने हर अटेम्प्ट में देखा है। बाकी जो मार्क्स बच जाएँगे वो आपका थ्योरी के अंदर जो है वो टेस्ट हो रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि भाई हम जो है वो किस तरह से इस जो है वो सिलेबस को लेके चलेंगे, ठीक है? क्या हम पहले इनकम टैक्स स्टार्ट करें, पहले सेल्स टैक्स स्टार्ट करें या अदर एरिया स्टार्ट करें? तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि भई यहाँ पे आपको ऑब्वियसली सबको पता है कि मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट पोर्शन्स में डिवाइडेड है। हम पहले स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से जो एक बड़ा एरिया है, ठीक है? सिग्निफिकेंट एरिया है। अगर हमने ये कवर कर लिया इसका मतलब ये है कि इन टोटल हमने कोई 50 से 55 मार्क्स जो है वो कवर कर लिया। यानी आपने आधा पेपर जो है वो इसी से कवर कर लिया। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से, ठीक है? अच्छा, क्या पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊँगा? नहीं भाई, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है? तारिक साहब हैं, ठीक है? और सर समीर है हमारे साथ, ठीक है? ये दोनों भी हमारे मतलब जो है वो टीचर्स हैं, ऑब्वियसली तारिक साहब मेरे भी टीचर हैं।
ठीक है, तो वो बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सर तारिक जो है वो कवर कर रहे होंगे। ठीक है, हमने ऐसे नहीं डिवाइड किया हुआ कि प्रैक्टिकल सर तारिक करेंगे, थ्योरी मैं करूंगा, या प्रैक्टिकल मैं करूंगा, थ्योरी सर तारिक करेंगे। ठीक है, हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया कि आपके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, ना थ्योरी मिस करें आप, ना प्रैक्टिकल मिस करें। ठीक है, अभी कोई भी चीज इस तरह सर्टेन नहीं है कि कौन सा टॉपिक मैं करूंगा, कौन सा टॉपिक सर तारिक करेंगे। ठीक है, हाँ, हम ये देखते जाएंगे कि भाई किस तरह से आपके बेनिफिट में क्या क्या चीजें, उसके हिसाब से हम सारी चीजों को कवर करते जाएंगे। ठीक है, पर्पस ये है कि आपको जो है वो डिलीवरेबल्स जो है वो मिलते जाएं, चीजें जो है आपके लिए कन्वीनियंट होती जाएं। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप में से कोई कॉपी करना चाहते हैं तो जल्दी से जो है वो 1 मिनट के अंदर इसे जल्दी से कॉपी कर लें। उदैर, आप पेपर दे चुके हैं फिर भी आप ये पूछ रहे हैं टैक्स पास हो जाएगा। अच्छा जी, चले। मैं फिर ये यहाँ पे जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि भाई कितने टॉपिक्स जो है वो, कौन से टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, कौन से टॉपिक्स सर तारिक पढ़ाएंगे और कौन से टॉपिक्स सर समीर पढ़ाएंगे। तो ये हम फिर कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि जिस तरह से हम कोर्स को आगे लेते हुए चलते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी चीजें जो है वो किस तरह से होंगी। ठीक है, स्टार्ट अभी मैंने किया, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह तारिक साहब आपके साथ जो है वो ले रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह सर समीर भी लेंगे। लेकिन ये है कि हम अभी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक सब साथ हैं, किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा भी, एक चीज जो है मैं इसमें और क्लियर कर दूं कि भाई नोट्स का क्या होगा। क्या आपको यहाँ एआरडीटी आके कलेक्ट करना होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम आपको जो है वो हर टॉपिक का पीडीएफ दे देंगे। इनफैक्ट अभी मैं जो साथ साथ डिस्कस करूंगा ये स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप चाहें तो उसकी देन एंड देयर पिक्चर्स भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं साथ में। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्योंकि नजर नहीं आ रहा तो ये बात फॉलो नहीं कर रहे होंगे, अपने पास लिख नहीं रहे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट्स ले रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए जो चीज लिखी जाती है वो रिटेंशन पावर उसमें आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कोशिश करें चीजों को लिखें ताकि आप उस चीज को जो है वो याद भी रख सकें। कॉपी कर लेंगे स्क्रीनशॉट, अभी आप बाहर जाएंगे, आपको नहीं पता, आपका मोबाइल फोन आपके पास होता भी है नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे उसका। ठीक है, तो कोशिश करें इस चीज को जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लें। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम। आवाज चली गई, बिल्कुल मैं बोल ही नहीं रहा था तो आवाज कैसे आएगी? आप साथ साथ रहें। ठीक है, आपको सब आवाज भी आती रहेगी, पिक्चर भी आएगी, सब कुछ आएगी आपके पास, लेकिन आपने जो है वो फोकस यहाँ पे रखना है। एनीवेज, अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखें, हमने सिलेबस जो है वो तो डिस्कस कर लिया। अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने सबसे पहले जो है वो टैक्सेशन के अंदर जो है वो इनकम टैक्स से डिस्कशन को स्टार्ट करना है। इनकम टैक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स की। ठीक है, व्हाट इज टैक्स? अच्छा, मैं आपके जो चैट बॉक्स मेरे पास आ रहा है उसमें मैं आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं सकता, लेकिन मैं आपके जो रिस्पॉन्सेज है उसको मैं यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, आप वहाँ पे टाइप करते जाएं ताकि मुझे आइडिया हो कि आप मेरे साथ हैं या नहीं है। ठीक है, एनीवेज, अगर हम सबसे पहले बात करें टैक्स क्या होता है, क्योंकि हम पूरा सिलेबस यही है, तो टैक्स की डेफिनेशन क्या है, टैक्स क्या होता है, आइडिया है किसी को? उस्मान, बेसिक गवर्नमेंट रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है। सलमान, आप कह रहे हैं रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इमरान खान जो हमसे पैसे लेता है, ठीक है। और ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू, पार्ट ऑफ इनकम पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, इम्पोज बाय।
गवर्नमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, वेरी गुड भाई, जबरदस्त। अच्छा देखिए, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स क्या आपके पास एक वॉलंटियर मतलब वॉलंटरी बेसिस पे आपने क्या आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो ना दें, ठीक है, या एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है जो आपने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी होती है। अभी हम ये नहीं बात करें कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, ये बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट टैक्स इसलिए कलेक्ट करती है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो, क्योंकि इसलिए क्यों ताकि वो डेवलपमेंट कर सके, इसलिए करती है ताकि वो हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्टर के ऊपर स्पेंड कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सके, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन टैक्स क्या होता है? देखिए, टैक्स की जब हम बात करते हैं तो टैक्स आपके पास एक जो है वो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? टैक्स आपके पास एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे जो आपके आपके पास नोट्स में अवेलेबल ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ऐसे आप लिखते भी जाएँगे और जो है वो यहाँ पे अटेंशन भी आपकी रहे साथ में। अच्छा, ये मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये कि भई आपके पास डिस्क्रिशन नहीं है कि मैं अगर देना चाहूँ तो टैक्स दूँ, ना देना चाहूँ तो टैक्स ना दूँ। ठीक है? मुझे ये कंट्रीब्यूशन देना मैंडेटरी ज़रूरी है। अच्छा, नहीं दूँगा तो क्या होगा? तो फिर उसके पेनल रिपरकशंस भी हैं, एडवर्स रिपरकशंस भी हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस लॉ ने दिए हैं कि भई अगर आप नहीं देंगे तो किस तरह से आपसे ये चीज़ रिकवर की जा सकती है। अच्छा, जब हम टैक्स की बात करते हैं, हमने कहा भई मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, देता कौन है? हमने कहा भई ये जो है वो आपके पास टैक्स पेयर देता है। कैसे देता है? हमने कहा गवर्नमेंट को देता है। ठीक है? अच्छा, गवर्नमेंट फिर इससे क्या करती है? ऑब्वियसली हमने कहा गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम साथ-साथ चैप्टर 1 जो ऑब्जेक्टिव्स से पर्टेन करता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग टैक्सेशन क्या है, ठीक है? उसको हम कुछ-कुछ डिस्कस करते जाएँगे, लेकिन हम उसे एज़ टॉपिक भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। तो जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो आपके पास बेसिकली 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है आपके पास रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स और एक है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब भई रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स का? रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि आपके पास कुछ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं कि जिसके अंदर उसे इन सारी चीज़ों को इनकर करना होता है। भाई फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आपका सबसे बड़ा जो पोर्शन जाता है वो डेट की रिपेमेंट में जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है? तो ये भी आपके पास एक जो है वो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव आपके पास है। इसी तरह से अगर आप जो एक्सपेंडिचर्स इनकर करना चाह रहे हैं, ये भी आपका रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अगर हम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो उसके अंदर आपके पास लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हेल्थ की बात करें, ठीक है? अभी जैसे कोविड-19 है, इस तरह की कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर उस केस के अंदर आपको किस तरह से उसे कोप अप करना है? तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आपके पास हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? ये पूरा जो डिस्कशन है, ये इंशाल्लाह हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 के साथ आपके साथ कर रहे होंगे, ठीक है? बेसिक आइडिया ये है कि आपके पास गवर्नमेंट टैक्स क्यों इम्पोज करती है? इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए करती है। क्यों सब करती है? ताकि जो है वो जो आपके इम्पोर्ट्स हैं, भई किसी चीज़ को एनकरेज भी किया जा सकता है, किसी चीज़ को डिस्करेज भी किया जा सकता है। भई फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि ये राइट टाइम है कि हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। ठीक है? तो डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हम अपने सारे टैक्सेस जो भी टैक्सेस हैं, या उसे कम करें या खत्म करें। ठीक है? चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, ठीक है? और इसी तरह से जो इससे एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर है, जैसे आपके पास स्टील है, इस तरह के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को एनकरेज करना चाहते हैं, तो आप टैक्स को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है? किसी चीज़ को डिस्करेज, जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको है, टोबैको अगर आप डिस्करेज करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसके ऊपर बहुत सारी लेवीज़ जो हैं, बहुत सारे टैक्सेस जो हैं, वो चार्ज किए जाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है ताकि लोग उसे कम यूज़ करें, जितना एक्सपेंसिव आप उसे करेंगे, उतना लोगों का परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? लोग उसे जनरली नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से अगर मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट बन रहा है, मैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अगर सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है? उस केस के अंदर आपको जो है वो इम्पोर्ट्स को एक्सपेंसिव करना पड़ेगा, ठीक है? आप किस तरह से अपनी इम्पोर्ट्स को एक्सपेंसिव करेंगे? आप इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, आप टैक्स बढ़ा दें वहाँ पे इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा कि लोगों का जो बाहर से मोबाइल फ़ोन आ रहा है, वो शायद वो परचेज़ ना कर सकें, तो जो लोकली आप मैन्युफैक्चर अगर आप करते हैं, तो उस केस में वो लोग जो हैं वो चाहते हुए भी, भई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सारे इम्पोर्ट से जो आपके पास सेल फ़ोन्स आ रहे हैं, उसकी प्राइस आप 5 लाख से ऊपर कर दें, तो क्या एक नॉर्मल सिटीज़न परचेज़ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। और अगर पाकिस्तान में वही सेल फ़ोन लेट्स से 50,000 का अवेलेबल है, 40,000 का अवेलेबल है, 20,000 का अवेलेबल है, तो डेफिनिटली आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं वो लोग ऑटोमैटिकली उससे दूर हो जाएँगे और आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको उससे जो है वो सपोर्ट बहुत एक्सटेंड तक मिलेगी। एनीवेज़, तो हमने क्या कहा? हमने कहा टैक्स इज़ अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है? व्हिच इज़ पेड बाय अ टैक्स पेयर, ठीक है? ये टीपी क्या है? ये ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं है, ये है टैक्स पेयर, ठीक है?
अच्छा, ये टैक्स पेयर की हम बात करें तो हमने कहा ये किसको आप पे करते हैं, ये आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा-सा जो आगे बढ़े, हमने कहा रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जहाँ भाई गवर्नमेंट को जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टैक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, ठीक है? उन एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट करने के लिए सैलरी देनी है, ठीक है? ये आपके पास एक ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी तरह से अगर आपने कोई रेंट पे प्लेस ली है, उसको सपोर्ट करना है, ये आपके पास जो है वो। तो हमने कहा कि भाई आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी हम सिर्फ एक 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 जेनेरिक बात कर रहे हैं, ठीक है? बेसिक बात कर रहे हैं। ये पूरा एक टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स पूरा एक टॉपिक है आपके पास, जिसे हम सब्सिक्वेंटली इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं मेरे पास कि ये क्यों पैसा वाइट करने की परमिशन दे रहे हैं। देखिए अभी हमारा इन सारे क्वेश्चन से, अगर आप में से कोई इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली फोन करके बाद में पूछ सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अलाइंड है, तो मैं जो क्वेश्चन रेलिवेंट है सिर्फ उन्हीं को मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, याकूब मैं आपके लिए फिर एक दफ़ा जो है वो सबके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ सब रहेंगे ताकि यहाँ पे जो फ़ोकस है वो आपका यहाँ यहाँ पे रहे, ठीक है? वंस अगेन आई रिपीट, हमने क्या कहा, साथ सब मेरे साथ, क्योंकि म्यूट हैं आप लेकिन आप अपने-अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप मेरे साथ-साथ रिपीट करते रहें। हमने कहा टैक्स क्या होता है? ठीक है? टैक्स इज़ अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है? फिर हमने कहा फिर क्या होता है ये व्हिच इज़ पेड बाय अ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होता है? हमने कहा जो टैक्स पे कर रहा है। किससे पे कर रहा है? हमने कहा गवर्नमेंट को पे कर रहा है। क्यों पे कर रहा है? क्योंकि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? उन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से कि उन ऑब्जेक्टिव्स को लेट्स से कि मीट करने के लिए, टारगेट्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो आपसे टैक्स कलेक्ट करे। इसीलिए उसने कहा कि भई ये चॉइस नहीं है, ये ज़कात नहीं है, ये फॉर ज़कात भी इनफैक्ट रिलीजियसली अगर चॉइस नहीं है, ये चैरिटी नहीं है, ये डोनेशन नहीं है कि आपके पास चाहे तो दें, चाहे तो ना दें, ठीक है? ये ज़रूरी एक कंट्रीब्यूशन है, मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है जो आपसे गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट कर रही होगी। ठीक है जी, थोड़ा-सा हम जो है वो यहाँ तक सब साथ हैं? किसी को कोई कन्फ्यूजन? जल्दी से ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। चलें भाई ज़बरदस्त। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? सब साथ-साथ हैं, ज़बरदस्त। एनीवेज़ थोड़ा-सा हम और आगे जो है वो मूव करते हैं। 1 मिनट लें अगर आपने, मतलब 30 सेकंड्स हैं, जल्दी से कॉपी करें, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा भाई, ये यहाँ पे जो हमारे टाइम टेबल के चैंपियन है वसीम मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है? तो इन्होंने मुझे अभी ये बताया कि ये आपको पीडीएफ भी साथ-साथ मिल जाएगा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है वो कॉपी फिर भी करें, ठीक है? लेकिन पीडीएफ भी आपको बाद में, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन सारी चीज़ों का, इंशाल्लाह आपको पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो अब आगे मूव करते हैं। सिर्फ आपका फ़ोकस यहाँ पे चाहिए, अगर आप, ऐसा नहीं है कि दूसरे मोबाइल पे कोई मूवी लगा के बैठे हों या कोई और काम कर रहे हो, यहाँ पे फ़ोकस आपका चाहिए, ठीक है? एनीवेज़ ठीक है भाई, लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको वो भी मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के आसरे पे आप ना रहें, वरना फिर हमारी ऑनलाइन क्लास का फिर ऑब्जेक्टिव क्या रहा, हो सकता है हम आपको रिकॉर्डिंग ना दें फिर, ठीक है? तो इसलिए फोकस इधर ही करें। चले जी, एनीवेज सब साथ रहें। अच्छा भाई, अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं। हमने कहा भाई टैक्स तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है? टैक्स हमें क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। आइडिया है किसी को? टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन कौन से हैं? वेरी गुड अशर, जबरदस्त। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? हुदैर, आप पेपर निकला हुआ लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा आपको। अच्छा जी। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस के अंदर आपके पास दो तरह के बेसिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। जबरदस्त भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? एक आपके पास है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स।
अच्छा, अब जब मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करता हूँ, तो मैं इससे पहले कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है? ये मेरे लॉस को जो है वो एग्जांपल समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, ठीक है? क्या ये एज पर लॉ है, ठीक है? कि एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने जो है वो पाकिस्तान के अंदर रुपीस 100 की इनकम जनरेट की, ठीक है? एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है? ऑब्वियसली हम थ्रेशोल्ड की बात नहीं कर रहे, हमें तो अभी पता ही नहीं है कि रेट्स क्या होते हैं, लगते कैसे हैं, चार्ज कैसे होते हैं, कितनी रेट पे इनकम चार्ज होगी, अभी हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे। मैंने रुपीस 100 की पाकिस्तान में इनकम अर्न की, तो क्या इस पे कोई टैक्स लगेगा? कौन सा लगेगा, जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। इनकम टैक्स, राइट, जबरदस्त। अच्छा देखें, आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि रुपीस 100 की आपने जो इनकम अर्न की, उसके ऊपर आपके पास जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो है आपके पास इनकम टैक्स, ठीक है? अच्छा भाई, मैंने क्या किया, मैंने इससे एक जो है वो लेट से 20 रुपीज का एक लेट से पेन परचेज किया, ठीक है? क्या इस पेन के लेने पे मुझ पे कोई टैक्स चार्ज होना चाहिए, या जो पेन मुझे सप्लाई कर रहा है क्या वो मुझसे कोई टैक्स चार्ज करेगा? भाई जबरदस्त, सारे चैंपियन बैठे, इसका मतलब पेन के ऊपर जो है सबने सही बता रहे हैं भाई, जबरदस्त। तो हमने कहा इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सप्लायर है वो क्या, कौन सा टैक्स चार्ज करेगा? सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो सप्लायर है, ठीक है? अब उसकी हमें नहीं पता कि कौन रजिस्टर होगा, सेल्स टैक्स चार्ज कैसे होता है, ये तो हमें पता ही नहीं, अभी हम सिर्फ बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लायर चार्ज कर रहा है बायर से, भाई मैं बायर हूँ, मुझसे चार्ज कर रहा है, ठीक है? क्यों चार्ज कर रहा है? क्योंकि मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? पेन मैं यूज में लेके आ रहा हूँ, इसलिए चार्ज कर रहा है। अच्छा भाई, हमने कहा कि इसके बाद अगर हम बात करें, 80 रुपीज मेरे पास बचे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई इससे मैंने लेट से कि एक जो है वो कोई डायरी परचेज कर ली, ठीक है? डायरी कितने की परचेज करी मैंने? 50 रुपीज की डायरी परचेज करी, रिमेनिंग मेरे पास 30 रुपीज बचे। ये अलग मसला है कि डायरी के ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज होगा, लेकिन मैंने कहा भाई अज्यूम करते हैं कि डायरी मेरे पास एक एसेट है, ठीक है? और ये 30 रुपीज का जो अमाउंट है ये भी मेरे पास एसेट है, क्या ये मेरी वेल्थ बनती है? बिल्कुल बनती है वेल्थ, ठीक है? तो क्या इस पे टैक्स चार्ज होगा? हाँ भाई, इस पे भी टैक्स चार्ज होगा, वेल्थ टैक्स चार्ज होगा, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम इस इन तीनों, अच्छा क्या यहीं तक आपके पास टैक्स है? नहीं भाई, कस्टम्स ड्यूटी भी होती है, एफईडी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें भाई इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, वेल्थ टैक्स की, ठीक है? तो इन सारे टैक्सेस के अंदर कौन सा टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स क्या टैक्स पेयर अपने पास से पे करता है, ठीक है? भाई फॉर एग्जांपल मैं सैलरी अर्न करता हूँ, तो क्या मैं अपने पास से पे करूंगा? भाई बिल्कुल अपने पास से पे करूंगा। मैं बिजनेस करता हूँ, तो क्या मैं अपने पास से पे करूंगा? बिल्कुल मैं अपने पास से पे करूंगा, ठीक है? तो इस तरह से हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये आपसे डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? फॉर दैट पर्पज हमने कहा ये टैक्स कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की, तो हमने कहा भाई सेल्स टैक्स के अंदर क्या हो रहा है? क्या सेल्स टैक्स आप डायरेक्टली पे करें? नहीं भाई, कौन कलेक्ट कर रहा है? मेरा सप्लायर कलेक्ट कर रहा है। किससे कलेक्ट कर रहा है? बायर से कलेक्ट कर रहा है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली तो मैं पे नहीं कर रहा, ठीक है? इनडायरेक्टली पे कर रहा हूँ, ठीक है? और इसका और भी रीजन है कि भाई इसमें आपके पास, जब हम इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे थोड़े से कुछ क्लासेस के बाद, जब बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी तो हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी टैक्सेस होते हैं भाई, इनपुट एडजस्टमेंट होती है, आउटपुट की कलेक्शन होती है, सारी चीजें अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सेल्स टैक्स इटसेल्फ एक जो है वो कोई 30-40 क्लासेस का टॉपिक है, ठीक है? एनीवेज, तो हमने कहा भाई ये जो चीज है आपके पास, ये सेल्स टैक्स या मतलब पेन कंजम्पशन के ऊपर लग रहा है, इससे इनडायरेक्टली जो है मैं इसके ऊपर टैक्स पे कर रहा हूँ। लाइकवाइज वेल्थ के ऊपर क्या हो रहा है? वेल्थ टैक्स चार्ज हो रहा है, तो अगेन हमने कहा कि भाई ये भी एक मेरा डायरेक्ट टैक्स ही बनता है, ठीक है? अच्छा, क्या मेरे लिए वेल्थ टैक्स इंपॉर्टेंट है पेपर के परस्पेक्टिव में? नहीं भाई, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो तरह के टैक्सेस हैं, दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स और एक हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स। मैं आपको इनडायरेक्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स अगर और भी दे दूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अभी हम इस पे कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सी फाइनल की चीजें हैं, कुछ चीजें हम इंशाल्लाह सेल्स टैक्स पे बात करेंगे। सिर्फ मैं आपको बेसिक सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सारी चीजें आज 1-2 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास में कवर नहीं कर सकते हम, ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह इसे हम बाद में जो है वो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो हम इसे मिस आउट करें, हम इंशाल्लाह बाद में इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? एफईडी भी हो सकता है आपके पास, ठीक है?
इसी तरह से आपके पास अगर हम बात करें कस्टम्स की बात करें, समटाइम्स वो कॉस्ट बन जाती है, तो उस केस में कस्टम्स भी आ जाएगा आपके पास। एनीवेज, तो हमने कहा कि भाई अगर हम बात करते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ टैक्सेस की, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, सब मेरे साथ रहेंगे, अपने जहां जहां बैठे हैं आप रिपीट करते जाएं, मैं एक मरतबा फिर जो है वो स्टार्ट से डिस्कशन कर रहा हूँ, सब मेरे साथ रहें। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा भाई टैक्स है, ठीक है, नंबर वन, व्हाट इज टैक्स? Tax is a mandatory contribution which is paid by a taxpayer to the government, ठीक है, for the purpose of achieving its objective. It can be a revenue objective, it can be a non revenue objective, ठीक है। मूविंग ऑन, हमने ये डिस्कस किया व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो उसमें हमने सबसे पहले कहा आपके पास डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमने कहा डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपके पास इनकम टैक्स आपके लिए प्रोमिनेंट एग्जांपल है, ठीक है, और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एग्जांपल लूं तो आपके पास सेल्स टैक्स जो है वो आपके लिए एग्जांपल है। यही दो चीजें मेरे लिए कोर्स के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है। आई कैप का एग्जामिनर मुझे सिर्फ यही डायरेक्ट टैक्स पूछता है कि इनकम टैक्स क्या होता है, और यही डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पूछता है कि सेल्स टैक्स क्या होता है। अच्छा, ये नहीं पूछेगा सेल्स टैक्स क्या होता है, ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल पूछेगा, उसमें थ्योरी पूछेगा। अगेन हमने कहा कि भाई हमारी अभी तो आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम सिर्फ बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सब साथ है, किसी को कोई कंफ्यूजन? कॉपी करें, चले भाई, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, चले आपको 30 सेकंड भी दे देते हैं, आप कॉपी कर लें, जल्दी से कॉपी करें, कॉपी करें भाई, कॉपी करें। ये जो है कॉपी किए बगैर कोई इसके पीडीएफ के हासिल बना रहे, हो सकता है हम ना दें, हो सकता है हम पहले आपसे ये पूछेंगे आपने कॉपी किया है, कॉपी किया होगा तुम पीडीएफ दें, वरना पीडीएफ भी ना। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एफईडी का फुल फॉर्म क्या है? फेडरल। अब ये नहीं पूछिएगा कि ये होता क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे, आज सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा भाई, मैं मीनवाइल बच्चे जब तक कॉपी कर रहे हैं तब तक मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, आप साथ साथ रिपीट करें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही लेकिन आप फिर भी साथ साथ रिपीट करें, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा टैक्स जो है आपके पास एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कौन पे करता है? टैक्स पेयर पे करता है। किसे पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है? हमने कहा इनकम टैक्स है, मैं अगर इनकम जनरेट करता हूँ, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स चार्ज होगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली पे कर रहा हूँ, मैं किसी और को आगे पास ऑन नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे अपने पास से देना जरूरी है, ठीक है, सैलरी मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉयर नहीं दे सकता। बिजनेस मैं जनरेट कर रहा हूँ तो मेरा मेरा जो कस्टमर है वो टैक्स नहीं देगा, टैक्स मैं ही दूंगा, ठीक है, प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं ही उस प्रॉपर्टी पे टैक्स दूंगा। तो इसी तरह से हमने कहा ये तो आपके पास इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की बात हो गई। फिर हमने कहा आपने पेन ली, भाई आप पेन ना लें, आप कोई और प्रोडक्ट ले लें, आप लैपटॉप ले लें, आप जो है वो टैंग ले लें, आप चॉकलेट ले लें, आप कुछ भी लें, उस पर अगर कोई चीज आप परचेज करें, आप देखते हैं उस पर जीएसटी पीछे लिखा होता है, ठीक है, सेल्स टैक्स लिखा होता है। तो ये क्या है, ये आपसे क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आप कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, सप्लायर कोई और था, उस आपने टैक्स दिया सप्लायर को, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, उसने खुद नहीं दिया, उसने आपसे कलेक्ट करके दिया, तो ये टैक्स उसके लिए क्या हो गया, इनडायरेक्टली वो चार्ज करे, तो सेल्स टैक्स बन गया ये, ठीक है। पेन एक एग्जांपल थी सिर्फ। हमने कहा भाई आप डायरी ना लें, आप फॉर एग्जांपल मैं इसे जो है वो 1 मिलियन कर देता हूँ, आपने मोटरसाइकिल ले ली, ठीक है, मैं इसे 2 मिलियन कर लेता हूँ, आपने गाड़ी ले ली, तो भाई गाड़ी आपके पास साल के आखिर में है, ठीक है, ये आपकी वेल्थ बनी, तो क्या इस वेल्थ के ऊपर टैक्स चार्ज होगा? भाई बिल्कुल चार्ज होगा, वेल्थ टैक्स चार्ज होगा। क्या वेल्थ टैक्स मेरे कोर्स के अंदर है? नहीं भाई, कोर्स के अंदर नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेरे कोर्स में ये दो चीजें हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, और इसी पे मैं अपना डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि ये टैक्स क्या होता है, कोई कह रहा है कि मतलब विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है। देखिए अगर अगर ये पॉसिबल होता ना कि टैक्स हम एक ही क्लास में कवर कर सकते तो हम सारा बता देते, ठीक है, सब कुछ है, ये जबरदस्त, आपके क्वेश्चन बहुत जबरदस्त हैं, ये सारे नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह कोर्स के अंदर अगर एड्रेस सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ खुद एड्रेस होगा, लेकिन सारी चीजें मुझे पता है आप बहुत ज्यादा टैक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपना इसमें करियर भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं इसको अभी एड्रेस नहीं कर सकूंगा, ठीक है, ग्रेजुअली हम जो है इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और उस पर बात करते जाएंगे।
अच्छा भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया है, मोहम्मद मोहज आपने ये क्वेश्चन पूछा है, सर वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स में फर्क क्या होता है? भाई मुझे ये बताएं, एसेट्स के अंदर और पीएनएल के अंदर, बैलेंस शीट में और पीएनएल में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो पीएनएल के अंदर क्या चीज जाती है? आपका इनकम जाती है, ठीक है, और वहाँ आपकी बैलेंस शीट पे क्या जाता है? एसेट्स, मतलब आपके पास नेट एसेट्स जाते हैं, तो ये नेट एसेट्स हैं, ये आपकी वेल्थ की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। नहीं, क्लास एंड नहीं हुई अभी, तो क्लास स्टार्ट हुई। चले जी, अब आगे हम मूव करें। अच्छा देखें, यहाँ तक सब साथ है, किसी को कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम आगे मूव करें, हमजा माइक हमने तेज रखा है, सबको आवाज आ रही है, आप अपना फोन या अपना जो स्पीकर है वो अपने कान के पास करें थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इनकम टैक्स पे जो है वो डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दो वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, एक आ रहा है इनकम और एक आ रहा है टैक्स, ठीक है। टैक्स के ऊपर हम अपनी डिस्कशन कर चुके हैं अभी। इनकम जो है वो, इनकम क्या होती है, ठीक है। मुझे पहले ये बताइए कि आपके पास, अगर हम बात करें इनकम की, तो कौन कौन सी इनकम है जो आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं कि ये भी इनकम है, ये भी इनकम है? आप मुझे बताते जाएंगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखता जाऊंगा, जल्दी से मुझे बताएं। जबरदस्त भाई, कोई कह रहा है रेंट है, ठीक है, रेंट है, और सैलरी है, कोई कह रहा है वेज है, डिविडेंड है, फिर सर्विस इनकम है, ब्रोकरेज है, इंटरेस्ट है, ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल है। परफेक्ट भाई, सारे चैंपियन बैठे हैं, और बताएं। इंटरेस्ट मैंने लिख दिया है, और बोनस है, ठीक है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है, ठीक है, डोनेशन कोई कह रहा है, ठीक है, सर्विस कंसल्टेशन जो है वो यहीं पे आपके पास कंसल्टेशन भी आ जाएगी। चलें, अच्छा जी, अब चीजें जो है वो एक एक और आ गया, कमीशन है, चलें कमीशन भी लिख लेते हैं, कमीशन। चलें, अब सब साथ रहें। देखिए, यहाँ पे कितने सारे आपके पास, अच्छा अभी यहाँ पे ये एंड नहीं हुआ, अगर मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ ना, तो इसमें लेट से आपके पास रॉयल्टी भी आ जाएगी, फिर रेंट में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं जो आ सकती है, ठीक है। बिजनेस में मल्टीपल टाइप्स, भाई आपको मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है कोई, जो है वो ट्रेनिंग भी करवा सकता है कोई, जो है वो फॉर एग्जांपल टैक्स की सर्विस भी दे सकता है, अकाउंटिंग की सर्विस दे सकता है कोई, इंस्टीट्यूट भी रन कर सकता है कोई, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग का काम भी कर सकता है, मतलब मल्टीपल चीजें हैं। सैलरी के अंदर भी आपके पास अगर हम बात करें तो डिफरेंट चीजें आती हैं। अच्छा, अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो भाई आप कहीं 20, 30, 40 इनकम्स आपको ऐसे मिल जाएंगी। तो लॉ मेकर के लिए ये डिफिकल्ट था, क्या डिफिकल्ट था? कि वो आपके पास जो है वो इस तरह से हाँ, लॉ मेकर के लिए बात डिफिकल्ट थी कि वो आपको इस तरह से जो है वो चीजें, मतलब हर हर इनकम को सेपरेटली टैक्स करवाता। भाई आपसे कहता कि अगर वो 20 लॉस बताता, 20 की टैक्सेशन बताता, 20 के अलग अलग रेट्स बताता, तो वो डेफिनेटली डिफिकल्ट होते आपको एक टैक्स पेयर के लिए। देखें, टैक्स इम्पोज करने का एक और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो क्या है कि आप जो है ना वो टैक्स पेयर को सिंप्लिसिटी देंगे, ठीक है।
जितना आसान टैक्स होगा उतना लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा कि उस टैक्स को समझ के उसको पढ़ के गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे सकेंगे। एक ऐसा लॉ जो मुझे समझ ही नहीं आता, ठीक है, तो मैं तो ये आर्गुमेंट दे सकता हूँ ना, और तो ये बात है कि भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज, ठीक है, लेकिन मैं ये आर्गुमेंट फिर भी दे सकता हूँ कि भाई मुझे समझ ही कुछ नहीं आया, ठीक है, तो मैं कैसे देता। तो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लिसिटी लाना इसमें बहुत ज्यादा इसेंशियल एक एलिमेंट है। तो अगर आपके पास 30 इनकम्स है, गवर्नमेंट हर इनकम को अलग अलग बताना स्टार्ट करे तो वो डिफिकल्ट होता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके पास कुछ इनकम्स खुद बता दी, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बता रहे हैं हेड्स, ठीक है, सब साथ रहेंगे। कुछ हेड्स खुद बता दिए। वो हेड्स कौन से बताए? सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम हमारे पास है सैलरी, ठीक है। फिर हमारे पास है लेट्स से के इसे मैं बी कर देता हूँ, इसे मैं ए कर देता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर सी हमारे पास है इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। डी हमारे पास है कैपिटल गेन्स, ठीक है। ई हमारे पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा भाई हम ये क्या कह रहे हैं, समझ आया? किसी को भी कुछ समझ नहीं आया होगा, हमने डिस्कशन ही नहीं किया इस पे तो कैसे समझ आएगा। अच्छा, तो हमने कहा भाई हेड्स जो है वो आपके पास 5 हेड्स हैं, ठीक है। सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, ठीक है। इन पांचों के सम को आपके पास लॉ कहता है कि ये है आपके पास सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जब भी इनकम की बात होगी आपने सारी की सारी इनकम को इन 5 हेड्स के अंदर क्या करवाना है, ठीक है, आपने करवाना है क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी आप हर इनकम को सेपरेटली डील नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक सेकंड दें ताकि मैं इसको पेज को थोड़ा मूव करूं। अच्छा, तो जब हम बात करें यहाँ पे, एक सेकेंड, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ भाई 5 हेड्स हो गए, सब मेरे साथ रिपीट करें। कौन कौन से हेड्स हो गए? नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस, नंबर 4 कैपिटल गेन्स, नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, हमने कहा 5 हेड्स हैं। कौन कौन से हेड्स हैं? जल्दी से। नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस, नंबर 4 कैपिटल गेन्स, नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आ जाऊं वापस अपने पास इन्हीं सारी चीजों को, अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे ये इतनी सारी इनकम जो हमने डिस्कस की थी इसको क्लासिफाई भी तो करना होगा, ठीक है। आपने खुद ही कहा कि भाई क्लासिफाई करें इन हेड्स के अंदर। तो भाई मैं मुझे जल्दी से बताते जाएं, आप बताएंगे और मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा। सबसे पहली जो इनकम आ रही है आपके पास, रेंट आ रहा है, ठीक है। रेंट आपके पास कहाँ क्लासिफाई होगा, कौन सी इनकम के अंदर? जबरदस्त, ठीक है। हमने कहा भाई ये होगा क्लासिफाई आपके पास बी के अंदर, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सैलरी आपके पास कहाँ क्लासिफाई होगी? भाई नंबर ए आ रहा है आपके पास, स्ट्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर वेज कहाँ क्लासिफाई होगी? जबरदस्त, हमने कहा भाई ये भी आपके पास यहाँ क्लासिफाई हो जाएगी। डिविडेंड कहाँ होगा? ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और वैलिडली कंफ्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया है सारी चीजों को, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि हम अगर इन 5 हेड्स को एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें, ये एक लाइन का डिस्कशन नहीं है, ये पूरे पूरे क्लासेस लगेंगी इस पे, लेकिन अगर हम डिस्कशन करना चाहें, सैलरी क्या होती है, ठीक है। सैलरी क्या होती है आपके पास? एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत मुश्किल बात हो गई, आसान कर दें इसको। तो सैलरी क्या होती है? सैलरी ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई अमाउंट दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म की है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे काम किया एम्प्लॉयर के लिए, तो वो अमाउंट आपके पास टेक्निकली कहाँ जाएगी? ए के अंदर जाएगी, ठीक है, सैलरी के अंदर जाएगी। ब्रीफली हमने डिस्कस किया। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो भाई
अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैंने रेंट पे दी है, तो उस केस के अंदर वो अमाउंट कहाँ जाएगी, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे जाएगी। भाई बहुत सारे लोग हैं ना, कोई रेंट देता है, तो जब अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जिसको रेंट पे कर रहे हैं उसके लिए वो क्या रेंटल इनकम है, जो रेंट रिसीव कर रहा है उसके लिए रेंटल इनकम है, आपके लिए रेंट एक्सपेंस हो गया। इसी तरह से अगर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करूं, तो मैंने कहा भाई जिस भी तरह का अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या कुछ भी हो, ठीक है, वो आपके पास कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर चला जाएगा। कैपिटल गेन्स में क्या आता है, हमने कहा भाई कैपिटल गेन्स में अगर आप कोई चीज डिस्पोज करते हैं, कैपिटल एसेट डिस्पोज, कैपिटल एसेट क्या है, जिसका इकोनॉमिक, आप बताएं, सारे अकाउंटिंग के चैंपियन से बताएं जल्दी से। ठीक है, कैपिटल गेन्स क्या होता है, मतलब कैपिटल एसेट क्या होता है, वो एसेट के जिसका बेनिफिट आपको फॉर मोर देन 1 ईयर अगर आपको रिसीव हो रहा है, तो वो कैपिटल एसेट है आपके लिए। अगर आपने वो कैपिटल एसेट डिस्पोज किया, तो जो गेन अर्न करेंगे वो कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन में। ठीक है, अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सा कैपिटल गेन में जाएगा, कौन सा इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, फिर उसके लिए तो हम ऑब्वियसली आगे कैपिटल गेन्स को 3-4 क्लासेस हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर आपके पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या, एक अवामी हेड है, आप ये समझ लें। ठीक है, पब्लिक मतलब इसमें जनरल चीज है, जो चीज कहीं भी फॉल नहीं करेगी, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अगर कोई इनकम कहीं भी फॉल नहीं करती, तो वो एक जेनेरिक हेड के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो फॉल करेगी। ठीक है, आई रिपीट, आप सब साथ रहेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा सैलरी क्या होता है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सब साथ रहें। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ, सब मेरे साथ रहें। चैट पे अपना जो है वो फोकस ना रखें, लेक्चर पे फोकस रखें, सब मेरे साथ में। ठीक है, सैलरी क्या होती है, सैलरी आपके पास जो है वो कोई भी ऐसी अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रिसीव करता है, मतलब एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर से जो रिसीव कर रहा है, क्यों रिसीव कर रहा है, क्योंकि उसने एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म की है, जॉब की है वहां पे, तो वो सैलरी है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी अगेन मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें बहुत सारे रेंट्स आते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अभी आज हम फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को मैंने रेंट आउट कर दिया, ठीक है, तो उस केस के अंदर जिस भी पर्सन को मैं दे रहा हूँ, उससे मैं प्रॉपर्टी यूज करने के अगेंस्ट कुछ इनकम लूंगा। ठीक है, ये इनकम उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आ रही है, तो लॉ कहता है इसे मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहूंगा। सही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है, हमने कहा भाई ये नाम से ही क्लियर है कि भाई कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस करने के अगेंस्ट जो इनकम जनरेट करेंगे वो आपके पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। ठीक है, कैपिटल गेन्स क्या है, हमने कहा कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होता है, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे आपके पास प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, जैसे आपके पास ज्वेलरी हो सकता है, जैसे आपके पास जो है वो कोई लेट से के गाड़ी हो सकती है। ठीक है, कैपिटल एसेट ही है। टैक्स होते नहीं होते अभी हम इस पे बात नहीं करें, क्या कैपिटल एसेट है भाई, बिल्कुल है। अच्छा, तो अगर मैं इसे डिस्पोज करता हूँ, तो जो गेन आएगा वो कहाँ क्लासिफाई होगा, ठीक है, वो होगा कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा अगर कोई इनकम ऐसी है कि जो ए से लेके डी तक कहीं भी क्लासिफाई ना हो रही हो, तो वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, आई होप सब साथ हैं यहाँ तक। अच्छा, इन 5 हेड्स की सम को मैं क्या कहता हूँ, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। अब वापस फिर आ जाए क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, हमने कहा रेंट जाएगा बी में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, सैलरी में जाएगी, वेज भी सैलरी में जाएगी। डिविडेंड कहाँ जाएगा, हमने कहा भाई जनरली ये डिविडेंड जाना चाहिए अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने शेयर्स परचेज किए, तो कंपनी मुझे डिविडेंड देगी, तो भाई मेरा मेन इनकम ये तो नहीं है, मेरी इनकम बिजनेस हो सकती है, मेरी इनकम सैलरी हो सकती है। तो एज ए रिजल्ट क्या है कि ये भी हो सकता है किसी की मेन इनकम ही डिविडेंड हो, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि भाई जनरली क्या होता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए। सर्विस इनकम कंसल्टेशन, मेरी टैक्स फर्म है, मेरी अकाउंटिंग फर्म है, मैं जो है वो लोगों को एडवाइजरी देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये सर्विस इनकम कंसल्टेशन इनकम कहाँ जाएगी, ये कंसल्टेशन इनकम आपके पास कहाँ जाएगी, जल्दी से बताएं भाई। परफेक्ट, बिजनेस में जाएगी भाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस है ये मेरा। ठीक है, ब्रोकरेज कहाँ जाएगा, अगेन हमने कभी ब्रोकरेज सैलरी है क्या, क्या ब्रोकरेज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, क्या ब्रोकरेज इनकम फ्रॉम बिजनेस है, क्या कैपिटल गेन है, नहीं भाई ये क्या है, ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाएगी, इर्ते का ये इंटरेस्ट इनकम प्रॉपर्टी में कैसे जाएगी। अच्छा, तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो जनरली आपके पास कहाँ जाएगी, ये भी आपके पास ई में ही जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही जाएगी। ठीक है,
अच्छा अगर मैं बैंक हूँ, मेरा बिजनेस है, तो ये एक अलग मसला है, ठीक है, लेकिन जनरली आपके पास कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि सैलरी के अंदर अपेरेंटली आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ सैलरी आ रही है, ठीक है, अराउंड 20 से 25 चीजें हैं जो सैलरी में क्लासिफाई होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अराउंड 3 से 4 चीजें जो आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती हैं, और 3 से 4 चीजें जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आती। बिजनेस कोई 10 से 15 चीजें जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती है। कैपिटल गेन्स इसी तरह 5-6 चीजें जो कैपिटल गेन्स में आती हैं। अभी हम उसकी निटिग्रिटीज में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ एक मतलब ओवरऑल एक व्यू ले रहे हैं कि इसमें क्या चीजें आ सकती हैं और क्या चीजें नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा अगेन आगे मूव करते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल की अगर हम बात करें, ये कहाँ जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल गेन्स लिखा है, डिस्पोजल है, तो ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल गेन्स में जाएगा। बोनस, बोनस कहाँ जाएगा? परफेक्ट, ठीक है, ये जाएगा आपके पास सैलरी के अंदर। सेल ऑफ गुड्स, परफेक्ट, ठीक है, ये मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। डोनेशन भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है भाई। आजकल किसका बिजनेस चल रहा है? फार्मास्यूटिकल का बिजनेस चल रहा है, ग्रोसरीज का चल रहा है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स चल रहा है, और ये जो है आपके पास चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओ, उनका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिजनेस ही चल रहा है ना, मतलब डोनेशन ले रहे हैं आगे, और आगे फिर आगे स्पेंड भी करें। तो भाई ये एक ऐसी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एनजीओ, ठीक है, जो जिसका काम ही है, ठीक है, जैसे आपके पास सैलानी की अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें ईदी फाउंडेशन की, जैसे हम बात करें जीडीसी की, जैसे हम बात करें आपके पास अल खिदमत की, हमने कहा ये सारी जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या करिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करिए, ये अपने पास इनकम जनरेट कर रही है और आगे से स्पेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी मेन इनकम ही क्या हो गई, मेन इनकम इनकी हो गई ये डोनेशन इनकम मेन हो गई इनकी। तो इसका मतलब अदर इनकम में तो नहीं जा सकती वो, तो फिर कहाँ जाएगी ये भी इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। परफेक्ट भाई, सब सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा कमीशन, कमीशन कहाँ जाएगा? कमीशन होता क्या है, पहले तो ये बताएं मुझे, कमीशन क्या होता है? ठीक है भाई, जबरदस्त। कमीशन क्या होता है? कमीशन जो है वो, कमीशन जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो कोई एसेट सेल कर रहे हैं, मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है, तो मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा, उससे क्या कहूंगा कि भाई आप मुझे कोई घर दिला दो। क्या घर उसका है? नहीं, घर उसका नहीं है, किसका है? किसी थर्ड पार्टी का है। तो मैं उसे क्या दूंगा, मैं कमीशन दूंगा। ठीक है, अब ये अगेन हमने कहा जनरली ये क्या होगी, ये आपके पास जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जनरली। ठीक है, अगेन रॉयल्टी आ गई। हमने कहा रॉयल्टी क्या होती है, कोई भी पेटेंट, कोई भी ट्रेडमार्क, जैसे भाई फॉर एग्जांपल अगर हम पेप्सी की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कैडबरी की, तो क्या ये पाकिस्तान के ब्रांड है? नहीं, पाकिस्तान के नहीं है, फॉरेन ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। तो भाई यहाँ ये कैसे प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं? ये इसलिए डेवलप हो रहे हैं कि जो इसका ओरिजिनल ओनर है उसे हम क्या दे रहे हैं, हम उसे रॉयल्टी दे रहे हैं, उसका एक चार्ज दे रहे हैं, फी दे रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने कहा ये कहाँ जाएगी, ये भी आपके पास उन इनकम जनरेटर्स के लिए जो फॉर एग्जांपल ये जनरेट करें इनकम, उनके लिए कहाँ जाएगी रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। अच्छा क्या ये मेरे पास सिर्फ 13 इनकम्स ही जो हमने यहाँ बात की है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये वो इनकम है जो आपने यहाँ पे मुझे बताई और मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो हम अपनी डिस्कशन को और ज्यादा इलेबरेट करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम बात करें हेड्स किया, आई रिपीट, ठीक है, मतलब मेरा जो कंक्लूजन है वो क्या है, वो मेरा कंक्लूजन ये मेरा हेड्स है। ठीक है, मुझे इन हेड्स से जो है ये मेरा जो है वो सेक्शन कौन सा है, ये है मेरा सेक्शन 11। ठीक है, अच्छा भाई ये क्या ये सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है? बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ रेफरेंस पर्पजेस के लिए आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ कि सेक्शन 11 ये। अच्छा एनीवेज, तो हमने कहा कि भाई आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। वंस अगेन सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। नंबर 1 कौन सा है? सैलरी। नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस। नंबर 4 कैपिटल गेन्स। नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इन पांचों के सम को, ठीक है, अच्छा ये जरूरी है कि हर दफा हर पर्सन की पांच इनकम होगी? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी की सैलरी हो सकती है, किसी की बिजनेस हो सकता है, किसी का प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी की इनमें से 2 इनकम हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, किसी की पांच भी हो सकती है। तो हमने कहा भाई जो भी अवेलेबल इनकम है उसको अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास क्या कहलाता है, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, ये मुझे सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम किसने बताया? ये बताया लॉ ने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस लॉ के अंदर जितने हेड्स बताएं, जिस तरह की भी कोई इनकम होगी सबके अंदर क्लासिफाई कर दूंगा। जैसे अभी हमने किया कि अगर कोई इनकम आती है जैसे रेंट कहते हैं तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चली जाएगी, अगर कोई इनकम आती है जैसे आप वेज कहते हैं तो वो सैलरी में चली जाएगी।
ठीक है, तो अगेन हमने कहा कि भाई आपका जो इसका कंक्लूजन है इस डिस्कशन का, वो क्या है कि आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। जो भी इनकम हो आपने इन 5 हेड्स के अंदर इसे क्लासिफाई करना है, ठीक है। यहाँ तक सब साथ है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चले भाई जबरदस्त, उस्मान आपको भी समझ आ रहा है, बिजनेस बासित अली आपको भी आ रहा है, हसीब आपको भी आ रहा है, जबरदस्त। अच्छा भाई जल्दी से जो है वो इसे कॉपी करें, 1 मिनट आपके पास है, ठीक है, आप कॉपी करें और उसके बाद फिर हम फिर से अपना डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सफान आपको 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, आप जाके लेके आ जाएं, हम तब तक जो है वो डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा जी, जब तक आप कॉपी करें तब तक मैं कुछ चीजें जो हैं वो फिर से मतलब डिस्कस कर लेता हूँ। लॉयल्टी नहीं है, रॉयल्टी है, ठीक है। रॉयल्टी क्या चीज है? देखें, रॉयल्टी आपके पास यहाँ से किसी सूत्र में रॉयल्टी भी लिखें, रॉयल्टी क्या चीज है आपके पास के, या पता नहीं मैंने खुद लिखा, लेकिन रॉयल्टी आपके पास क्या चीज है? रॉयल्टी ये है कि मैं अगर किसी का कोई ब्रांड यूज करता हूँ, भाई फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर है, ठीक है, क्या ये पाकिस्तान का है? नहीं, पाकिस्तान का नहीं है, बाहर का है। क्या कैडबरी पाकिस्तान का है? पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है। क्या लू पाकिस्तान का? लू भी पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर अगर कोई पर्सन ब्रांड ओन करता है, ठीक है, तो उस ब्रांड को यूज करने के लिए जो अमाउंट मैं दूंगा वो रॉयल्टी होती है, ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ दे रहा हूँ? मैं पाकिस्तान के बाहर दे रहा हूँ, रॉयल्टी पाकिस्तान के बाहर दे रहा हूँ। तो हमने कहा अभी तक के लिए हमारा जो डिस्कशन है, हमने कहा 5 हेड्स में अगर मुझे इसे प्लेस करना हो तो मैं कहाँ करूंगा? अभी मैं इसे प्लेस करूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ब्रांड यूज करने के अगेंस्ट जो मैं फी देता हूँ दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। कह सकते हैं फ्रेंचाइज बिलाल, बिल्कुल कह सकते हैं आप इसे। चले भाई, कॉपी कर लिया सबने? जल्दी से मुझे बताएं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आप बताएं ब्रोकरेज क्या होता है, कमीशन क्या होता है, गुडविल क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है। मैं ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे मैं एड्रेस नहीं करूंगा, ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास लिखें, जहां ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रॉयल्टी का वर्ड आएगा वहां पे हम जाके इसे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करें हम। इंटरेस्ट क्या होता है भाई? इंटरेस्ट सूद होता है। चले जी, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं हम अपना, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, सबका फोकस जो है वो यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। जो अब तक साथ नहीं था वो यहाँ पे वापस से आ जाए, क्योंकि मैं कुछ चीजें फिर से रिपीट करने लगा हूँ। सब मेरे साथ रहें।
अच्छा देखें, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल हेड्स की, ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई सम ऑफ ऑल हेड्स के अंदर आपके पास, वंस अगेन मैं यहाँ पे एक फ्रेश शीट के ऊपर जो है वो लिख रहा हूँ कि हमने कहा कि आपके पास क्या होता है, एक होती है सैलरी, साथ साथ बताते जाएं क्या क्या होता है। एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर होता है कैपिटल गेन्स, और फिर होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा इन सब के सम को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ कुछ चीजें लिख रहा हूँ और फिर इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, पहले आप इसे कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। हमने कहा कि भाई अगर मैं इस सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम के अंदर, या मेरे साथ रहे सब, वंस अगेन हमने कहा भाई हेड कौन कौन से हैं, सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इन सब के सम को हम कहते हैं सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा, आपका लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि भाई क्या मैं सारी चीजें जो है वो, अगर मैं उसे इनकम कहता हूं तो क्या मैं सबकी सब टैक्स करूंगा। भाई अगर टैक्स करेगा तो फिर टैक्स का बेनिफिट कैसे देगा, अभी बेनिफिट दिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, बहुत सारी चीजें एग्जाम्प्ट की। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि भाई इनकम भी दो तरह की इनकम है, एक वो इनकम जिसे वो चार्ज टू टैक्स करेगा, और एक वो इनकम जिसे वो चार्ज कर सकता है लेकिन चार्ज नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, एग्जाम्प्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नो टैक्स वुड बी चार्ज। ठीक है। आई रिपीट, हमने क्या कहा, हमने कहा भाई आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि भाई क्या इनकम सिर्फ टैक्सेबल होती है, एग्जाम्प्ट नहीं होती, अगर एग्जाम्प्ट नहीं होगी तो फिर टैक्स का फायदा क्या हुआ, कोई बेनिफिट ही नहीं आ रहा। तो भाई इसका मतलब ये हुआ इनकम दो तरह की होती है, एक होता है टैक्सेबल इनकम और एक होती है एग्जाम्प्ट इनकम। ठीक है। अब लॉ क्या कहता है, सबकी अटेंशन यहाँ रहे, लॉ कहता है कि भाई इन 5 हेड्स में अगर मैं किसी इनकम की बात करूंगा तो सिर्फ वो इनकम आएगी जो चार्जेबल टू टैक्स होती है। अच्छा भाई, पाकिस्तान में बड़ी कॉमन एक एग्जांपल है एग्जाम्प्ट इनकम की, कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है, जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में, कौन सी इनकम ऐसी है जो एग्जाम्प्ट है पाकिस्तान में। परफेक्ट भाई, हुमायूं, अब्दुल समद, मोहम्मद असीफ, बासित, जबरदस्त, सब सही बता रहे हैं। अच्छा देखें, आपके पास इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट है, तो भाई एग्रीकल्चरल इनकम क्या सैलरी में आएगी, क्या प्रॉपर्टी में आएगी, क्या बिजनेस में आएगी, क्या कैपिटल गेन में आएगी, क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, किसी में आएगी। इन 5 हेड्स में से एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ जाएगी। ठीक है। पर कोई कह रहा है बिजनेस में जाएगी, कोई कह रहा है अदर सोर्सेज में जाएगी। भाई मुझे ये बताएं कि अगर एक इनकम एग्जेम्प्ट है तो क्या इन 5 हेड्स में आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा वो इनकम जो टैक्सेबल होगी सिर्फ वही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन 5 हेड्स के अंदर एग्जेम्प्ट इनकम तो आ ही नहीं रही है, तो भाई एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ जाएगी फिर उसके लिए उसने कहा कि भाई इनकम तो है, फिर भी भाई एग्जेम्प्ट तो क्या हुआ, इनकम तो है। तो उसने कहा कि भाई उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अलग से ऐड कर दूं एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, मैंने एग्जाम्प्ट इनकम ऐड कर दी। अब मेरे पास क्या आ गया, अब लॉ कहता है, मैं नहीं कह रहा, लॉ कहता है इसे मैं कहूंगा ये कहलाती है टोटल इनकम। ठीक है, यहां तक मेरे पास क्या आ गई, टोटल इनकम कहाँ लिखा है, सेक्शन 10 में लिखा है। क्या सेक्शन रेलिवेंट है, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वंस अगेन आई रिपीट, हमने क्या कहा, हमने कहा 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसमें सिर्फ वो इनकम आएगी विच इज चार्जेबल टू टैक्स। तो भाई इनकम एग्जाम भी तो होती है, कॉमन एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम की जो एग्जाम है तो वो कहाँ जाएगी, या वो बिजनेस में आएगी। भाई बिजनेस में आ सकती थी, लेकिन अगर लॉ ये नहीं कहता कि इसमें सिर्फ टैक्स वाली आएगी तो मैं डाल देता बिजनेस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो बिजनेस इनकम कि जो एग्जाम्ड है, या वो सैलरी इनकम जो एग्जाम्ड है, या वो प्रॉपर्टी इनकम जो एग्जाम्ड है, वो इनमें से किसी हेड में भी नहीं आएगी। वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी एग्जाम्ड इनकम के अंदर। ठीक है, यानी एग्जाम्ड इनकम का कोई हेड ऑफ इनकम नहीं होता टेक्निकली। ठीक है, आई रिपीट, सब मेरे साथ साथ रिपीट करें। ठीक है। तो हमने कहा भाई आपके पास हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं, नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस, नंबर 4
कैपिटल गेन। नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमने कहा भाई इन 5 हेड्स के सम को आप क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा इसमें कौन सी इनकम आएगी, इसमें वो इनकम आएगी जिसे लॉ ने कहा ये चार्जेबल टू टैक्स है। मुझे कैसे पता चले भाई, आज की 1 घंटे की क्लास में पता नहीं चल सकता, ये जब आपका कोर्स एंड हो रहा होगा तब आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी तब तक, ठीक है। तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम में सिर्फ टैक्सेबल इनकम आएगी। अच्छा अगर कोई ऐसी इनकम है जिसे लॉ एग्जेम्प्ट करता है तो वो कहाँ जाएगी, वो आपके पास एग्जेम्प्ट इनकम में जाएगी। तो हमने कहा भाई इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के सम को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के सम को हम कहेंगे कि ये आपके पास है, ये सारे आ रहे हैं ना पार्टिसिपेंट, नंबर नहीं आ रहा कितना, नहीं जा रही है बात, मुझे बंद है कि हाँ सही है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी, अब मेरे साथ रहे सब, ठीक है, सब साथ रहेंगे, ठीक है। ये देखें, इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस फिजिकल क्लासेस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। और फिर रिकॉर्डेड तो ऑनलाइन का भी नहीं है, तो वो फिजिकल का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सब मेरे साथ रहे। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, सब साथ रहे, मैं 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, सब साथ रहेंगे। अच्छा हमने क्या कहा, हमने कहा भाई आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। इसमें कौन सी इनकम आएगी, सिर्फ और सिर्फ वो इनकम आएगी विच इज चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। तो भाई एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ जाएगी, तो लॉ कहता है एग्जेम्प्ट इनकम इसमें आएगी नहीं। एग्जेम्प्ट इनकम को आप सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम में अलग से ऐड कर दें, ठीक है। जो जब मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गई, टोटल इनकम आ गई। तो भाई जब मेरे पास टोटल इनकम आई तो क्या मैं इस टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज कर सकता हूँ, जल्दी से मुझे बताएं, आपका माइंड क्या कहता है, क्या इस टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज कर दूं, क्यों चार्ज नहीं करूंगा, क्यों चार्ज नहीं करूंगा, नो तो सब कह रहे हैं, रीजन क्या है, परफेक्ट उस्मान, ठीक है। उस्मान ने बताया कि भाई इसमें क्योंकि आपने एग्जेम्प्ट इनकम भी डाली हुई है तो भाई कैसे आप करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसमें से क्या लेस करना पड़ेगा, फिर से लेस करूं एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है। तो भाई जब माइनस ही करना था तो फिर ऐड क्यों किया था आपने, ये सब सवाल पूछेंगे। तो भाई इसलिए किया था कि इनकम दिखाने के लिए, अगर आप नहीं शो करते इसका मतलब क्या हुआ, इनकम टैक्स के जो कमिश्नर हैं वो आपसे क्या कहेंगे, वो ये बात कहेंगे कि भाई आपने मिस स्टेटमेंट की है, एक इनकम थी आपने शो ही नहीं की। अच्छा भाई एग्जाम तो आप कह रहे हैं, भाई टैक्स पेयर तो मैनिपुलेशन कर सकता है, मैन्यूवरिंग कर सकता है, तो हो सकता है कि एग्जाम डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव में ना हो, तो अगर आप दिखाएंगे ही नहीं उसको तो कैसे पता चलेगा एग्जाम इनकम है आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एडलेस नहीं करा मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ ताकि टैक्स डिपार्टमेंट इवेल्युएट कर सके कि क्या वाकई ये इनकम एग्जाम थी, क्योंकि ऐसे तो हर टैक्स पेयर कहेगा कि मेरी सारी इनकम एग्जाम है, ठीक है, और दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एडलेस नहीं किया मैंने पहले इसे टोटल इनकम बनाया, किस तरह से बनाया, मैंने कहा सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग एग्जाम्प्ट इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम, ठीक है। इसमें से मैंने एग्जाम्प्ट माइनस किया। अब क्या करूं, अब उसने सर एक और चीज जो है वो माइनस करवाई है, सबकी कंसंट्रेशन यहाँ पे रहेगी, ठीक है। उसने क्या माइनस करवाया, उसने मुझसे माइनस करवाया डिडक्टेबल अलाउंसेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने भी डिस्कस ही नहीं किया, इसे हम अभी जो है वो कुछ देर के अंदर इसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए रुक जाए सब, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका मतलब अब जो मेरे पास इनकम आ रही है, ये इनकम क्या है, ये मेरे पास कहलाएगी टैक्सेबल इनकम। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 9 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन सेक्शन मेरे रेलिवेंट नहीं है, आई रिपीट, ठीक है। इस चीज पे अभी मैंने डिस्कशन करना है, मैं करूंगा अभी। अच्छा तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम। टोटल इनकम में से मैं एग्जेम्प्ट माइनस करूं, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करूं, तो मेरे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। क्या मैं इस इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई कर सकता हूँ, यस मैं इसके ऊपर जो है वो टैक्स रेट जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब जब मैं टैक्स रेट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अब मेरे पास आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, हमने कहा सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम। टोटल इनकम में से क्योंकि मैं इस पे टैक्स का रेट चार्ज नहीं कर सकता, एग्जेम्प्ट इनकम इंक्लूड हुई है, तो मैंने क्या माइनस कर दिया, एग्जेम्प्ट भी माइनस कर दिया। फिर उसने कहा एक और चीज माइनस करें विच इज कॉल्ड डिडक्टेबल अलाउंस, हम करेंगे अभी डिस्कस इसे। तो एज ए रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम आ गई। लॉ कहता है इस टैक्सेबल इनकम पे रेट अप्लाई करें, कितना करें अभी मुझे नहीं पता, हम करेंगे इसे डिस्कस। तो हमने कहा अब आपके पास जो चीज आ गई वो कहलाती है टैक्स लाइबिलिटी। सेक्शन 4 के अंदर ये लिखा है कि टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, जो आप टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई करें वो आपके पास क्या हो जाती है, टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है। यहाँ तक सब साथ है, मैं करूंगा डिडक्टेबल अलाउंस डिस्कस, इसके अलावा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखे।
परफेक्ट, 1 मिनट आपके पास है, आप इसे जल्दी से कॉपी करें। सबको क्लियर हो गया? मुझे यहाँ पे लिखा है, आ रहा है यहाँ पे चैट बॉक्स में, जल्दी से आप इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लॉजिक्स वाले होंगे, वो डेफिनेटली हम एड्रेस कर भी सकते हैं, ठीक है? जैसे भाई आपके पास हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं और ये प्रॉपर्टी में क्यों आ रहा है, ये तो एड्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ एक आध स्टूडेंट सवाल करें कि एग्जाम को एग्जाम क्यों कहते हैं, टैक्सेबल को टैक्सेबल क्यों कहते हैं? तो भाई ये ऐसे ही है जैसे आप डेबिट को डेबिट क्यों कहते हैं, क्रेडिट क्यों नहीं कहते, और क्रेडिट को डेबिट क्यों नहीं कहते, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली कुछ लॉ ने पैरामीटर्स बताए हैं, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंगली हमें जो है वो आगे मूव करना होगा। एग्जाम को एग्जाम इसलिए कहते हैं कि भाई उसके अंदर जो है वो कोई हेड्स ऑफ इनकम नहीं होते, इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई टैक्स रेट चार्ज नहीं होता, इसलिए उसे एग्जाम इनकम कहते हैं। टैक्सेबल इनकम को टैक्सेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो अमाउंट है, ये वो इनकम है जिसके ऊपर आप टैक्स रेट चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? वन सेकंड मैं रिपीट करता हूँ, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ, डिडक्टेबल अलाउंस फिर एड्रेस करता हूँ मैं उसामा, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास वंस अगेन आई रिपीट, सब मेरे साथ-साथ रिपीट करें। हमने कहा सबसे पहले आपके पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। इसमें कौन-सी इनकम आएगी? व्हिच इज़ चार्जेबल टू टैक्स। इसका मतलब इसमें एग्जैम्प्ट इनकम नहीं आ रही। इसमें इसका मतलब मैं एग्जैम्प्ट इनकम ऐड करूँगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनकम तो 2 तरह की होती है, टैक्सेबल भी होती है और एग्जैम्प्ट भी होती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल इनकम आ गई, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम। अच्छा, इस टोटल इनकम में से अगर मैं एग्जेम्प्ट माइनस कर दूं, ठीक है, और इसी तरह से मैं डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करूं, तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आएगी, ठीक है? क्या इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर मैं टैक्स, भाई असल पूरी कंप्यूटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस लायबिलिटी को कंप्यूट करना। तो ये लायबिलिटी कंप्यूट कैसे हो सकती है? ये होगी, ये रेट अप्लाई करना है आपने किस अमाउंट पे? टैक्सेबल इनकम पे। क्यों? क्योंकि मैं टोटल इनकम पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये तो एग्जेम्प्ट इनकम के साथ है, तो एग्जेम्प्ट पे कैसे टैक्स चार्ज करूं? इसीलिए लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि आपने टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी? अगर आप टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? अब मैं इससे थोड़ा-सा और आगे जो है वो मूव करूँगा, सब मेरे साथ रहेंगे अब। अच्छा जी, प्लीज़ मेरे साथ रहेंगे सब। अच्छा, अब हम उस डिस्कशन को 1 मिनट के लिए रोक के जो है वो थोड़ा दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? हमने कहा ना कि भई टैक्स के अंदर बेनिफिट होते हैं, तो इनकम टैक्स आपको बेनिफिट्स क्या-क्या देता है, ठीक है? पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा आपकी इनकम को एग्ज़ेम्प्ट कर सकता है, ठीक है? आपको डिडक्शंस दे सकता है, आपको डिडक्टिबल अलाउंस दे सकता है, ठीक है? आपको टैक्स क्रेडिट्स दे सकता है, ठीक है? आपको लॉसेस दे सकता है, ठीक है? ये क्या मुश्किल-मुश्किल बातें कर ली हमने, ठीक है? अब सब साथ रहेंगे। देखिए, जब मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्ट इनकम की, ये बड़ा क्लियर है, हमने कहा इस पे हमने बात कर लिया कि ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर आप जो है वो टैक्स चार्ज करते ही नहीं है। तो बेनिफिट ही हो गया मुझे कि भाई एक चीज़ पे टैक्स चार्ज हो सकता था और उसने टैक्स चार्ज नहीं किया मुझ पे, ठीक है? जैसे अभी फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट्स है, जो मेडिसिन है, अगर आप उसे इम्पोर्ट करें तो उस पे टैक्स चार्ज नहीं, एग्जेम्पशन दे दी उन्होंने, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो मतलब सपोर्ट करने के लिए हेल्थ सेक्टर को, तो ये इसका मतलब ये इनकम इनकी चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी, ये एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है? अच्छा, डिडक्शंस क्या होती हैं? और डिडक्टिबल अलाउंस क्या होता है, पहले हम जो है वो दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है?
अच्छा, डिडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये होता है, परटेन करता है स्पेसिफिक टू हेड ऑफ इनकम। क्या मतलब? ठीक है भाई, अगर हम अभी अपने डिस्कशन को, अभी हमने बात की ना सैलरी होती है, ठीक है, तो सैलरी में तो चले कोई डिडक्शन नहीं है। बिजनेस, भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस को हम एग्जांपल सिर्फ ले रहे हैं, तो हमने कहा इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब ये है कि आपके पास एक रेवेन्यू होगा, ठीक है, इसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट, तो आपके पास आ रही है इनकम। ठीक है, तो भाई अगर मैं ये कॉस्ट माइनस ना करूं तो क्या होगा? पूरा का पूरा टैक्स, इनकम मेरी बन जाएगी रेवेन्यू के बराबर। ठीक है, तो रेवेन्यू टैक्स हो जाएगा, इनकम टैक्स कैसे हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस्ट मुझे ये दे रहा है, ठीक है, अगर ये कॉस्ट ना दे तो मेरा रेवेन्यू मेरी इनकम बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम हो जाएगा अगर कॉस्ट ना दे, तो ये तो रेवेन्यू टैक्स बन गया, तो इसका मतलब सही नहीं है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास जो चीज सही है वो क्या है? वो ये है कि आपके पास इसमें से आपको कॉस्ट अलाउ कर दी, तो भाई इस कॉस्ट को आप क्या कहते हैं? इसी कॉस्ट को आप कहते हैं कि ये क्या है? ये आपकी डिडक्शन है। ठीक है, तो ये डिडक्शन का मतलब क्या हुआ? हमने कहा डिडक्शन जो स्पेसिफिक टू हेड ऑफ इनकम पर्टेन करती है। अच्छा भाई, कौन सी डिडक्शन मिलेगी, कौन से हेड में मिलेगी? हमने कहा ये अभी हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन क्या होती है? हमने कहा जो किसी स्पेसिफिक हेड से पर्टेन करती हो, बिजनेस से पर्टेन करती हो, कैपिटल गेन से पर्टेन करती हो, प्रॉपर्टी से पर्टेन करती हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पर्टेन करती हो। यानी इसका मतलब इन अदर वर्ड्स में क्या कहूंगा इसे, कि अगर मैं ये कॉस्ट इनकर नहीं करता तो मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट ही नहीं कर सकता था। भाई ये ऐसा ही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑफिस नहीं लिया हुआ, या लेट से जैसे अगर हम एआरडीटी की बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट ना लें तो क्या हम क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं? ठीक है, हाँ अभी कर सकते हैं, ऑनलाइन हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम जो है वो ये सिस्टम ना लें, ठीक है, ये हमने जो लैपटॉप्स लिए, ये सारी चीजें, स्क्रीन लिए, ये ना लें तो क्या कंडक्ट कर सकते? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉस्ट इनकर करना जरूरी है रेवेन्यू ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो अब इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, भाई क्या प्रोडक्शन हो सकती है अगर प्लांट एंड मशीनरी ना हो? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये कॉस्ट इनकर करूंगा तो मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये डिडक्शंस का मतलब क्या होता है? डिडक्शंस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इनकम जो डायरेक्टली पर्टेन कर रही हो आपकी रेवेन्यू जनरेशन के लिए किसी स्पेसिफिक हेड से, तो वो आपकी डिडक्शन होती है। अच्छा, तो लॉ क्या करता है? लॉ आपको रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके जो है वो अलाउ करता है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे ये इसने कर दिया, अदरवाइज क्या होगा? रेवेन्यू इनकम के बराबर हो जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा? हमने कहा ये बन जाएगा रेवेन्यू टैक्स। ठीक है, तो फिर इनकम टैक्स कैसे रहा? तो इसकी तो पूरी रिजीम खराब हो गई, पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। तो हमने कहा ये तो गलत हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे मेरे साथ है कि हमने क्या कहा? हमने कहा डिडक्शंस क्या होती है कि जो किसी स्पेसिफिक हेड से पर्टेन करती हो। चले भाई, सब मेरे साथ रहेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, और फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन ये होती है कि भाई आपने, मैं आपको कुछ डिडक्शन बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ नेस्ले की, ठीक है, तो उसने प्लांट एंड मशीनरी ली, कॉस्ट इनकर की। उसने स्टाफ हायर किया, कॉस्ट इनकर की। उसने फैक्ट्री ऑफिस ली, कॉस्ट इनकर की। ठीक है, उसने जो है वो अपने पास लेट से यूटिलिटीज लगाई, तो यूटिलिटी की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की, टेलीफोन की, जो है वो कॉस्ट इनकर की। भाई बात ये, हमने कहा प्रोडक्शन थी तो रॉ मटेरियल परचेज किया, कॉस्ट इनकर की। क्या इन कॉस्ट को इनकर के बगैर वो इनकम ड्राइव कर सकता है नेस्ले? नहीं कर सकता। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? लॉ आपको एक बेनिफिट दे रहा है। लॉ क्या बेनिफिट दे रहा है? कि भाई आपको परमिशन दे रहा है कि आप अपने रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट को माइनस कर लें। डिफरेंस अकाउंटिंग में और वहां यहाँ पे क्या है कि अकाउंटिंग में आप उसे कॉस्ट कहते हैं, यहाँ पे आप उसे डिडक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिडक्शंस उसने आपको अलाउ की, तो ये बेनिफिट दिया आपने उसको, आपको यानी। ठीक है, अगर आपको ये बेनिफिट नहीं देता तो इसका मतलब ये होता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है वो इससे इंक्रीज कर जाता। ठीक है, रेवेन्यू के बराबर आपकी इनकम हो जाती। तो इसलिए इसका मतलब ये एक बेनिफिट हो गया। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? हमने कहा डिडक्शंस क्या होती हैं? जो किसी स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से पर्टेन करती हो। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, वो बिजनेस अगर मैं वो कॉस्ट इनकर ना करूं तो मैं वो इनकम ड्राइव ही नहीं कर सकता। ठीक है, सब मेरे साथ है यहाँ तक? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दें, सब साथ हैं? परफेक्ट, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं, हो सकता है कि आपके 5 to 10 मिनट्स जो है वो शायद क्लास को एक्सटेंड करना पड़े मुझे। ठीक है, ताकि हम ये जो पोर्शन है ये कवर कर सके ना, तो सब मेरे साथ रहेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जब मैं डिडक्टेबल अलाउंस की बात करता हूँ, सब मेरे साथ में, अब ये चैट बॉक्स को छोड़ दें, इधर आ जाए। डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस को जो है वो अगर मैं बात करूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिडक्टेबल अलाउंस की हम बात करते हैं, हमने कहा डिडक्टेबल अलाउंस क्या है, ज़कात। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से उसने कहा कि अगर आप अपने, अगर पेरेंट्स जो है वो अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन की फीस पे करेंगे तो वो भी मैं आपको एक्सपेंस अलाउ कर दूंगा। इसी तरह से उसने कहा अगर आप कोई हाउस परचेज करते हैं लोन पे, तो लोन पे आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उसने कहा ये घर आपने खरीदा अपने लिए, लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट की क्या दे दूंगा, डिडक्शन दे दूंगा, ठीक है। तो जक़ात आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं आपको एक्सपेंस दूंगा, ठीक है, डिडक्शन दूंगा। पेरेंट्स जो है वो चिल्ड्रन की एजुकेशनल फीस दे रहे हैं, लेकिन वो तो अपने लिए दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं। तो भाई ये क्या कर रहा है, उसने कहा इंकरेज कर रहा हूँ एजुकेशन को, ताकि लोग अपने बच्चों को एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूट में डलवाएं। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, मैं आपको उसके अगेंस्ट डिडक्टेबल अलाउंस या डिडक्शन दूंगा। सर बात यह है कि डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक ही डिफरेंस है, दोनों एक्सपेंस है, दोनों डिडक्शन है, एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये जो है वो नॉट स्पेसिफिक टू हेड ऑफ इनकम। क्या मतलब कि भाई जक़ात दे रहा हूं तो क्या बिजनेस के लिए दे रहा हूं, जक़ात दे रहा हूं क्या सैलरी के लिए दे रहा हूं, जक़ात दे रहा हूं तो प्रॉपर्टी के लिए दे रहा हूं, नहीं, ठीक है। पेरेंट्स अगर अपने चिल्ड्रन की एजुकेशनल फीस दे रहे हैं तो क्या वो बिजनेस के लिए दे रहे हैं, इनकम जनरेट करने के लिए दे रहे हैं, नहीं। क्या वो सैलरी जनरेट करने के लिए दे रहे हैं, नहीं। क्या वो कैपिटल गेन के लिए दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह अगर मैं घर ले रहा हूँ, पर्सनल घर ले रहा हूँ, तो मैंने लोन पे लिया, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो क्या ये घर मैंने बिजनेस के लिए लिया है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये तो मैंने रेसिडेंशियल पर्पजेस के लिए लिया है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई टैक्स इंपोज करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है किसी चीज को इंकरेज करना। तो अगर मैं आपको ज़कात की डिडक्शन दूंगा तो आप इंकरेज होंगे कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा ज़कात देंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको एजुकेशनल फीस पे एक्सपेंस दूंगा, डिडक्शन दूंगा, तो पेरेंट्स इंकरेज होंगे और अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट में डलवाएंगे। इसी तरह से क्योंकि मैं घर हर एक को नहीं दे सकता, गवर्नमेंट हर एक को घर नहीं दे सकती, तो उसने क्या किया कि भाई आप बैंक से लोन लें, ठीक है, उस पर आप इंटरेस्ट पे करें, वो इंटरेस्ट मैं आपको जो है वो एज डिडक्शन अलाउ कर दूंगा, ठीक है। तो हमने कहा भाई दोनों में डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में डिफरेंस क्या हो गया, फिर दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि डिडक्शन परटेन करती है किसी स्पेसिफिक हेड से, और डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो किसी स्पेसिफिक हेड से परटेन नहीं करता। सब मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया था ऊपर, ठीक है, हमने ये किया था कि टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस की और डिडक्टेबल अलाउंस माइनस किया। भाई ये मेरे लिए पॉसिबल तो था कि मैं डिडक्टेबल अलाउंस की डिडक्शन यहाँ नहीं लेता, मैं बिजनेस में ले लेता, क्यों नहीं ली मैंने, ठीक है। भाई यहाँ जो डिडक्शन आती है वो कहलाती है सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पर्टेन करती है किसी स्पेसिफिक हेड से। यहाँ जो डिडक्टेबल अलाउंस आ रहा है ये भी डिडक्शन है, भाई काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो रही है, चाहे मैं डिडक्शन से कम करूं, चाहे मैं डिडक्टेबल अलाउंस से कम करूं, कम तो दोनों एक ही चीज हो रही है। लेकिन हमने कहा डिडक्टेबल अलाउंस को उसने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि ये इनकम जो है वो किसी स्पेसिफिक हेड से पर्टेन नहीं करती। इस वजह से उसने क्या किया, उसने कहा मैं आपको यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस दूंगा, डिडक्शन नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि ये डिडक्टेबल अलाउंस जो है जक़ात किसी स्पेसिफिक हेड से पर्टेन नहीं करता। जक़ात जो है वो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एजुकेशनल फीस का जो एक्सपेंस दे रहे हैं, क्या वो कैपिटल गेन से पर्टेन करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर हम बात करें इंटरेस्ट जो हाउस लोन पे आपको डिडक्शन दे रहा है, क्या वो कैपिटल गेन से पर्टेन करता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से पर्टेन करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने कहा एज ए रिजल्ट क्या हुआ, आपको ये जो डिडक्शन मिल रही है ये डिडक्टेबल अलाउंस है। इससे क्या हो रहा है, ये आपकी टोटल इनकम जो है वो रिड्यूस हो रही है, टैक्सेबल इनकम अल्टीमेटली कम होगी। होगा क्या कि भाई आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी। सब मेरे साथ रहें प्लीज, मेरे साथ रहेंगे सब। देखिए अगर आपको डिडक्शन वो दे रहा है यहाँ मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस में, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, आपका सम ऑफ ऑल हेड्स कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आपका टोटल इनकम कम हुई। उसके बाद क्या हुआ, आपका टैक्सेबल इनकम कम हुई। अगर मैं डिडक्टेबल अलाउंस की बात करूं तो इससे भी क्या हो रहा है, उससे आपके पास क्योंकि इसका इफेक्ट आ ही आ रहा है, तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, आपकी जो है वो टैक्सेबल इनकम कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का ऑब्जेक्टिव आपके पास यही है कि आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करवाए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिडक्शन आपकी स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से पर्टेन करती है और डिडक्टेबल अलाउंस आपके स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से पर्टेन नहीं करता। लॉ मेकर आपको बेनिफिट देना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम यही बात कर रहे थे कि भाई आपके पास दोनों बेनिफिट्स हैं, ठीक है, डिडक्शन भी बेनिफिट है और डिडक्टेबल अलाउंस भी बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक आपका स्पेसिफिक हेड से पर्टेन करता है, दूसरा जो है वो किसी स्पेसिफिक हेड से पर्टेन नहीं करता है। यहां तक सब साथ है, किसी को कोई कंफ्यूजन?
परफेक्ट भाई, सब साथ हैं, जबरदस्त। आपके पास 1 मिनट और है, जल्दी से आप इसे कॉपी करें और उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। मैं जब तक टैक्स क्रेडिट और लॉसेस एंड नहीं करूंगा तब तक मैं क्लास को ऑफ नहीं करूंगा। अच्छा देखें, ये एक चीज जो है, आप जब तक कॉपी करें मैं एक चीज बता दूं। देखें, ये आज की क्लास का जो भी फीडबैक है, ठीक है, फीडबैक इन टर्म्स ऑफ कि क्या आपको आवाज क्लियर आ रही थी, क्या आपको लॉजिस्टिक्स में कोई इशू तो नहीं था, क्लास की चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, जो यहाँ बात की जा रही है समझ आ रही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो फीडबैक के अंदर देनी है। फीडबैक ठीक है, तारिक साहब जो है वो अपने उस पर जब आपके पास ये सारी चीजें शेयर करें तो आप उसमें नीचे बता दें कमेंट्स के अंदर कि क्या जो है वो आपको सेशन जो है वो कैसा रहा आपका, ठीक है, ओवरऑल सेशन कैसा रहा, समझ आ रही है, क्या क्लास में ज़्यादा इफेक्टिव होता है या यहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑब्वियसली देखिए, मैं तो इस बात को और सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स मानते ही हैं कि क्लास के अंदर जो फिजिकल प्रेजेंस है वो उसको कंपनसेट नहीं कर सकती, लेकिन ऑब्वियसली हमारी भी यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, ठीक है, तो सेफ्टी की वजह से, आपकी हेल्थ की वजह से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस और फिर कोर्स भी पीछे ना रहे आपका किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तो इसी वजह से हम जो है वो क्लास में यहाँ पे ऑनलाइन सेशन जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। एनीवेज, स्टार्ट करें हम। सर आकाश जो है वो आपकी क्लास है, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, ठीक है, आपकी जो है वो 5 to 10 मिनट सर आकाश में आपके जो है वो कोई मसला नहीं है, ठीक मतलब ये कि मेरी क्लास के बीच में नमाज ब्रेक है, वो 10 मिनट वहां भी जाना है, इसलिए तानियाल आप कह रहे हैं रमजान तक ऑनलाइन कर लें, पॉसिबल? देखें, ये तो वायरस कब तक एंड होता है ये तो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, जैसे ही आई कैप हमें अलाउ करेगा और सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो अब इंशाल्लाह जो है वो क्लासेस फिजिकली कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सर आकाश 10 मिनट्स क्लास लेट स्टार्ट कर देंगे, मैंने रिक्वेस्ट कर दी उनसे। चले जी, एनीवेज अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। वंस अगेन मैं एक दफा फिर इसे जो है वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, और डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस क्या है कि डिडक्शन आपकी किसी स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से पर्टेन करती है, डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो स्पेसिफिक हेड से पर्टेन नहीं करता। बेनिफिट दे रहा है, दोनों एक्सपेंस हैं, दोनों बेनिफिट है, दोनों टोटल इनकम को, टैक्सेबल इनकम को कम कर रहे हैं, लेकिन एक आपका स्पेसिफिक हेड से पर्टेन करता है, दूसरा एक बेनिफिट में आपको दे रहा है, भाई आपको फेवर कर रहा है लॉ कि आपको मैं, भाई आप अपने बच्चों की अगर फी पे कर रहे हैं तो ये आपका मसला था, लेकिन वो आपको एडवांटेज दे रहा है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करें। क्यों? ताकि आपका टैक्स कम चार्ज हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंकरेज हो और अपने जो चिल्ड्रन है उनको इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो भेजें, ठीक है, एजुकेशन को बेसिकली प्रमोट करने के लिए। चले हम आगे मूव करते हैं हम, ठीक है, हमने जो है वो एग्जाम पे बात कर ली, डिडक्शन पे बात कर ली, डिडक्टेबल अलाउंस पे बात कर ली, इन दो चीजों के ऊपर अभी हमारा डिस्कशन बाकी है, ठीक है। चले प्लीज मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। अच्छा वंस अगेन सब मेरे साथ साथ, मुझे देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही और मैं अनम्यूट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे हुदैद और इबाद जैसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए उनके होते हुए तो बिल्कुल भी हम अनम्यूट नहीं कर सकते इसको, तो इसलिए जो है वो आप इसमें मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि अपने साथ साथ रिपीट करते हैं, मुझे बताएं कि सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है। नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस, नंबर 4 कैपिटल गेन, नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने कहा ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो अब इस सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम में अगर मैं कहूँ क्या एग्जाम्प्ट इनकम आती है? नहीं आती, तो आप क्या करते हैं, आप एग्जाम्प्ट इनकम अलग से ऐड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है, टोटल इनकम आ जाती है। सर इस टोटल इनकम में से मैं एग्जाम्प्ट माइनस करता हूँ, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे
टोटल इनकम पे मैं टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, एग्जेम्प्ट इनकम आ रही है, तो इसलिए मैंने उसे भी माइनस कर दिया, डिडक्टेबल अलाउंस भी माइनस कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गई, तो मेरे पास आ गई टैक्सेबल इनकम, सब मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है वरना मैं वहीं कंटिन्यू करता। मैंने कहा भाई टैक्सेबल इनकम मेरे पास आई, तो मैंने इस पे क्या चार्ज किया, ठीक है, मैंने इस पे जो है वो टैक्स रेट अप्लाई किया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई, टैक्स लाइबिलिटी, सब मेरे साथ रहेंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी होने वाला है यहाँ पे, सब साथ रहें। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई आपके पास टैक्स रेट कितना लगता है, ये भी मेरा डिस्कशन ही नहीं है। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे टैक्स रेट कौन से होते हैं, कितना लगना है। अभी तो हम कह रहे हैं कि भाई टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, कि अगर मैं टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाती है टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई इस टैक्स लाइबिलिटी में से मैं क्या माइनस करूंगा, मैं माइनस करता हूं टैक्स क्रेडिट्स, सब साथ रहेंगे। सही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा मेरे पास टैक्स पेबल या फिर टैक्स रिफंडेबल। ठीक है, क्या मतलब भाई, ये सिंपल सी बात है ना। अभी क्रेडिट को समझने से पहले पेबल और रिफंडेबल में बात कर लेते हैं। पेबल कब आएगा, जब मेरी लाइबिलिटी ज्यादा है। पेबल कब आएगा भाई, जब टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा है मेरी टैक्स क्रेडिट से। रिफंडेबल कब आएगा, जब टैक्स क्रेडिट ज्यादा है मेरी टैक्स लाइबिलिटी से। ठीक है भाई, ऐसा ही है। अच्छा, टैक्स क्रेडिट में और डिडक्शन में और डिडक्टेबल अलाउंस में क्या डिफरेंस हो गया सर, डिडक्शन जो थी वो स्पेसिफिक हेड से कम हो रहे थे, अल्टीमेटली मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो रही थी। डिडक्टेबल अलाउंस किसी स्पेसिफिक हेड से कम नहीं हो रहे थे, लेकिन वो टैक्सेबल इनकम को कम कर रहे थे, तो उसका दोनों का इंपैक्ट कहाँ आएगा, मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। टैक्स क्रेडिट क्या है, टैक्स क्रेडिट का भी यही फीचर है कि वो भी आपकी अल्टीमेट लाइबिलिटी को कम करते हैं, लेकिन उनका फीचर क्या है कि वो डायरेक्टली माइनस कहाँ से होते हैं, लाइबिलिटी में से। वो इनकम में से माइनस नहीं होंगे, वो स्पेसिफिक हेड से माइनस नहीं होंगे, वो कहाँ से माइनस होंगे, वो आपकी लाइबिलिटी से माइनस होंगे। सर तो इम्पैक्ट तो यही हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डोनेशन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको क्या देगा, वो क्रेडिट देगा आपको। भाई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, डोनेशन आप दे रहे हैं, तो वो आपको लाइबिलिटी कम क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है, आपको इंकरेज कर रहा है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, आप ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें। ठीक है, तो हम आपको क्या देंगे, गवर्नमेंट आपको क्या देगी, गवर्नमेंट आपकी लाइबिलिटी को कम कर देगी। इसका मतलब क्या हो गया सर, आपके पास तीन तरह की चीजें हो गई, एक हो गया डिडक्शन, एक हो गया डिडक्टेबल अलाउंस, और एक हो गया टैक्स क्रेडिट। अल्टीमेट इनका इंपैक्ट क्या है कि ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। ये आपकी स्पेसिफिक हेड से कम हो के अल्टीमेटली लाइबिलिटी को कम कर रहे होंगे, ये आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करके अल्टीमेटली टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे होंगे, और ये क्या हो रहा है, ये जो है वो डायरेक्टली आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा ये भी एक बेनिफिट हो गया। ठीक है, हम बेनिफिट्स की बात करें कि इनकम टैक्स बेनिफिट कौन कौन से देता है, तो हमने कहा भाई टैक्स क्रेडिट आपको दे रहा है। टैक्स क्रेडिट का फीचर क्या है, फीचर ये है कि डायरेक्ट माइनस करो लाइबिलिटी से। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी लाइबिलिटी आई, भाई फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की लाइबिलिटी आई, तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपका क्रेडिट बना 20 रुपए का, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडियली टैक्स देना चाहिए था 100 का, लेकिन अब देंगे कितना, 80। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टैक्स आपका बन गया टैक्स पेबल। सब मेरे साथ है यहाँ तक। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, परफेक्ट भाई, जबरदस्त, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक दफा रिपीट करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, सब मेरे साथ रहे। अच्छा जी, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई आपके पास होती है डिडक्शन, एक होता है डिडक्टेबल अलाउंस, और एक होता है टैक्स क्रेडिट। डिडक्शन का फीचर क्या है, सब रिपीट करें, क्या होता है, कहां से माइनस होता है, किसी स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से। डिडक्टेबल अलाउंस कहां से माइनस होता है, टोटल इनकम से। भाई अल्टीमेट इफेक्ट किस पे आता है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। टैक्सेबल इनकम कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ, रेट भी चार्ज होगा कम इनकम के ऊपर, तो टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई। अच्छा, टैक्स क्रेडिट का फीचर क्या है, टैक्स क्रेडिट का फीचर ये है कि डायरेक्टली माइनस हो रहा है टैक्स लायबिलिटी से। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करे, जितना मुझे टैक्स देना है वो मेरा टैक्स क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये टैक्स क्रेडिट मिलता किस पे है सर। ये अगेन मैं कहूंगा ये एक एक मतलब तीन तीन क्लासेस के टॉपिक हैं कि टैक्स क्रेडिट किस पे मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी ये समझ लें कि टैक्स क्रेडिट होता क्या है। तो हमने कहा भाई टैक्स क्रेडिट होता ये है कि वो आपकी लाइबिलिटी को कम करता है। किस पे मिलता है, ब्रीफली अगर हम बता दें, अगर आप डोनेशन दें तो उस पर मिलता है, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें उस पर मिलता है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें उस पर मिलता है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें उस पर मिलता है, अगर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करें उस पर मिलता है, बहुत सारी चीजों पर मिलता है। अभी हमारा वो डिस्कशन है ही नहीं, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्रेडिट्स होता क्या है। ठीक है, यहाँ तक सब साथ हैं।
जल्दी से बता दें। क्लियर है सब साथ हैं यहाँ तक? जबरदस्त अबू सर, परफेक्ट भाई। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं वापस से जो है वो ऊपर आ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह साथ है, ठीक है। अच्छा भाई, इधर मेरे साथ रहे यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट्स कौन कौन से थे, हमने कहा एग्जाम्प्ट है, कर लिया डिस्कस। डिडक्शन कर लिया डिस्कस। डिडक्टेबल अलाउंस ये भी हो गया डिस्कस। क्रेडिट्स भी मैंने कर लिया डिस्कस, ठीक है। अब मेरे पास जो चीज रह गई है, और यही मेरी आज की क्लास की लास्ट डिस्कशन होगी, ठीक है। सब मेरे साथ रहें ताकि हम लॉसेस को भी डिस्कस कर सकें। प्लीज सब साथ रहेंगे। अच्छा जी, जब मैं बात करता हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा रेवेन्यू है 100 रुपीज का, मेरी कॉस्ट है 40 रुपीज की, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 60 रुपीज का, ठीक है। अच्छा, क्या हमेशा प्रॉफिट ही आएगा? नहीं भाई, प्रॉफिट तो नहीं आएगा। क्या मतलब कि ये रेवेन्यू 100 का हुआ, ये मेरा कॉस्ट इनकर हो गई 200 की, तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, मेरा 100 का लॉस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। अच्छा, लॉ मेकर कर क्या रहा है, लॉ मेकर कह रहा है कि जब आपका प्रॉफिट आएगा तो मैं टैक्स चार्ज करूंगा। कौन सा टैक्स चार्ज करूंगा, इनकम टैक्स चार्ज करूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो जब आप, ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ही अगेंस्ट है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई आपको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। जस्टिस कैसे मिलेगा कि भाई ये आपकी अगर इनकम आ रही है और उस पर मैं टैक्स रेट चार्ज करके इनकम टैक्स आपसे ले रहा हूँ, तो भाई आपका क्या कसूर है कि आपका लॉस आ गया, तो इस पे भी बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, बेनिफिट कैसे मिलेगा, बेनिफिट इस तरह मिलेगा कि वो कहेगा कि या तो अगर इसी इनकम, इसी साल के अंदर अगर आपकी कोई और इनकम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई आपके पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें यहाँ आपके पास इनकम आ रही थी 250 की, तो और इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपका लॉस आया, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लॉस से आपने इसे एडजस्ट किया, डिफरेंशियल आपके पास आ गया 150 का, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपको बेनिफिट का मतलब लॉस का बेनिफिट दे दिया। ये भी तो हो सकता था कि वो आपको लॉस जो है वो इग्नोर करवा देता, वो कहता भाई जब इनकम आए तो टैक्स देना और जब लॉस आए तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब इनकम आएगी तो आप टैक्स देंगे, जब लॉस आएगा तो किसी और हेड से एडजस्ट करें। अच्छा, यहाँ आप में से कोई ये पूछ सकता है कि भाई हो सकता है कि मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जो है वो लॉस आ गया 100 का, लेकिन मेरे पास अदर हेड्स के अंदर कोई और इनकम ही नहीं हो, मैंने कोई और इनकम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इनकम जनरेट ही नहीं की, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये तो एडजस्ट ही नहीं होगा। तो उसने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2022 के अंदर आप इसे क्या करवा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड करवाएं, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड करवाने के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर या किसी और हेड के अंदर, अभी मैं लॉसेस के रूल्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको ट्रीटमेंट समझा रहा हूँ कि लॉसेस होते क्या है। तो हमने कहा भाई लॉसेस कब आएंगे, कि जब आपकी डिडक्शंस जो है वो क्या हो जाए, एक्सीड कर जाएं आपके रेवेन्यू से, तो आपके पास लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है। हमने कहा इस सिचुएशन में क्या होगा, लॉसेस आ जाएंगे। इस लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, या सेट ऑफ होंगे सेम ईयर के अंदर, ठीक है, या फिर क्या होगा, सेट ऑफ होंगे सेम ईयर के अंदर, या फिर क्या होगा आपके पास, आप इसे जो है वो कैरी फॉरवर्ड करवा सकेंगे, ठीक है। तो हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि लॉसेस या तो आप किसी और हेड से, सेम हेड से, मतलब उसी ईयर के अंदर एडजस्ट भी कर सकते हैं, और अगर एडजस्ट ना हो तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सब मेरे साथ है यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं ये अभी हमें नहीं पता, ठीक है। हम आप अभी सिर्फ ये डिस्कस करें कि इसका फीचर क्या है, लॉस सेम ईयर में भी एडजस्ट हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, कब तक होंगे, किससे होंगे, ये सारी चीजें अभी हमने जो है वो डिस्कस नहीं की है। सब साथ है यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा भाई, मैं आखिरी मर्तबा इसे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। सब मेरे साथ हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई लॉस अगर आपके पास आया तो ये सेम ईयर के अंदर किसी और हेड से जो है वो एडजस्ट भी हो सकता है, और अगर एडजस्ट नहीं हुआ भाई, ये भी तो हो सकता था यहाँ 50 हो और यहाँ 100 हो, तो कितना एडजस्ट हुआ, सिर्फ 50 हुआ, बाकी 50 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा लॉसेस के बेनिफिट्स फीचर्स दो हैं, या तो सेट ऑफ होगा सेम ईयर के अंदर या कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो अगेन हमने कहा भाई अगर हम आ जाएं फिर से हमारे जो ओपनिंग डिस्कशन था, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई आपके पास बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, जो इनकम एग्जेम्प्ट हो वो भी बेनिफिट,
जो डिडक्शन है वो भी बेनिफिट, डिडक्टेबल अलाउंस ये भी बेनिफिट, क्रेडिट्स भी बेनिफिट और लॉसेस भी आपके पास जो है वो बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ तक सब साथ है, किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए हमें लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्लास के सेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपका फीडबैक जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि सेशन कैसा रहा। ये आप जो है वो फेसबुक पे ऊपर ही मोस्ट लाइकली ARTT पे या मेरी प्रोफाइल पे या सतारी की प्रोफाइल पे हम जब मतलब अपडेट करेंगे तो वहाँ आप जो है अपने कमेंट्स दें ताकि हम इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके जब तक हम फिजिकल क्लासेस पे मूव नहीं कर रहे। ठीक है, मैं लास्ट जो हमारा जो पेज है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया, 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सर आकाश जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, इसे जल्दी से आप कॉपी करें और फिर इसके बाद में यहाँ पे सेशन जो है वो एंड। अच्छा सर आकाश कह रहे हैं कोई ब्रेक नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा मैं। ब्रेक देनी है आपने? नहीं बुलाएंगे, बातें करेंगे। अच्छा डायरेक्ट, बस सही है। चलें भाई, वो 10 मिनट जो है वो आपसे मतलब जो है वो ऐसे ही फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर वो स्टार्ट कर देंगे। चले जी। अच्छा भाई, आपको ये जिसने मैं वसीम आपने ये PDF फाइल उसको देनी है जो ये रजिस्टर की कॉपी आपको लिख के भेजे कि कॉपी किया है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, जो PDF जिसने कॉपी नहीं किया उसको ये PDF की फाइल भी नहीं मिलेगी। चले जी, यहाँ तक सब साथ है, किसी को कोई कंफ्यूजन? हम क्लास को साइन ऑफ कर दें? मूव वो क्विट कर गए वहां से। ठीक है जी, चले हम यहाँ पे जो है वो ऑल द बेस्ट। ठीक है, अपना ख्याल रखें आप लोग। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट क्लास का फिर इंशाल्लाह आपको अनाउंस करेंगे। ये PDF की फाइल उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कॉपी किया उनको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।